192 कंट्रीज में नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो। Wow. तस्करी में इमरान हाशमी was always the first choice. Always. I mean, without any doubt. That's when he told me, "अरे I've seen you recently, आप मेरे बॉस हो।" तस्करी में शरद जी ही घूम के आए। शरद जी ही घूम के आए। अरे बड़ा चौधरी का किरदार लेके। बड़ा चौधरी साहब जो है पूरी दुनिया घूम लिया। और अब वो फोन नहीं उठा। आप फोन नहीं उठाते, वो सिंडिकेट के हेड हो गए। नीरज सर is a one man army. His dependency on people is very very less. मतलब if he wants, he can do it all by himself. ये जो पूरा legacy जो create किया है उन्होंने create की, ठीक है, and I would never take that away from it. I'm still his students. I always look up to him like my director only. मतलब वो शायद image ना कभी change नहीं हो पाएगी. You don't compete with your guru. You don't compete with your mentors. You only learn from them. And इस बार हमने एक और चीज़ क्या किया है, हमने graphics का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से किया है. You know, you'll suddenly find a very today's vibe. Shooting that particular scene, so अब shoot खत्म हो गया था, but वो scene हमें करना था, तो हम सर ये सीन खत्म ही नहीं हो सकता है, इसको कहाँ से हम खत्म करेंगे? सर बोला इसको क्या करना है, इसको डालो गाड़ी में, डालो उसको, घर छोड़ो, रास्ते में शूट करते चले जाओ। रनवे के आसपास के सीन्स हैं जो कस्टम्स वाले आपस में चाय पी रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे शूट करने का चैलेंज अलग रहता है, बट व्हेन इमरान रीचेस देयर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैसेंजर अपनी फ्लाइट छोड़ने को रेडी है, सो यू आर डूइंग ऑन अ कंट्रोल्ड सेट, क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस, स्पेशली विद केबीसी करेक्ट साउंड कहीं वो पूरा मजा ही उसका वो है। बच्चन साहब की एंट्री हो रही है, कब आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। स्पेशल 26 के लिए मेरे को शीतल सर ने कॉल किया था, उन्होंने कॉल किया था यू कम एंड जॉइन द प्रोजेक्ट, बट ज्वाइन कर नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम में केबीसी का क्लैश कर रहा था। माय बॉस वाज गेटिंग मैरिड एट दैट टाइम। उसने बोला था मैं शादी कर रहा हूँ तो संभाल लेगा ना 3 महीने। एक तरफ मेरा पैशन था, एक मेंटोर थे जिनके साथ में मेरे आइडल थे, जिनके साथ मुझे काम करना ही करना, और मैं एक ऐसे वियर्ड स्टेज में फंस गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस टाइम पे VCR VHS टेप्स का वो होता था, तो जब भी डैड आते थे ना तो 10-15 टेप्स का एक बंच आता था। कहीं ना कहीं मेरा एक फैसिनेशन वहीं से शुरू हो गया था। सीखने को मिलता है उनका रहने का, खाने का तरीका। आप उनका पानी पी लो, आप बदलना शुरू हो जाते हो। कम टू मी ऑटोमेटिकली एंड वी आर एबल टू ऐड। IIT तो नहीं कर पाएगा। हम बोल रहे IIT क्या बात कर रहे हो, मतलब ऐसे तो नहीं ना होगा कि इतनी बड़ी बुक्स, एंड यू नो समहाउ व्हेन आई रीड बुक्स ना, आई गेट ना डेटा देख के ना यू जस्ट गेट अ लिटिल वो in 2000 was the first time I saw a computer in front of me, because छोटे शहरों में केवी में होते थे ये, तो अभी यहाँ कंप्यूटर क्लासेस आई नहीं थी। इससे आपका बाहर जिंक्स्ड हो गया क्या? नहीं। फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की, और यकीन है हमें ये जंग जिद जीत जाने की। ये जिद से जुड़ा हुआ शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम जिनके साथ संवाद कर रहे हैं वो उनकी जिद ही थी जो उनको यहाँ तक ले आई। आज एक ऐसी सीरीज़ उन्होंने को डायरेक्ट कर दी है जो नेटफ्लिक्स की ग्लोबल नंबर 1 सीरीज़ हो चुकी है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उन्हें मित्र भी कह सकता हूँ, और उनके साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम भी किया है। राघव, क्योंकि हमारा मंच है तो हम पहले तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू, आई वुड से थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ तस्करी। जी। और ये हैं राघव जयरथ जिन्होंने तस्करी को डायरेक्ट करी है। थैंक यू हमसे संवाद करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर हैविंग मी ओवर, एंड आई थिंक हमारा रिलेशन काफ़ी पुराना जाता है, एंड मतलब उससे भी पुराना जाता है अपार्ट फ्रॉम द 2 shows। आई मीन फ्रॉम माय टेलीविजन डेज, जब आप बिग बॉस में आप आवाज़ के तौर पे आपने पूरा बिग बॉस को हिला के रखा हुआ था, तो वहाँ भी हम जब सुनते रहते थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्शन शुरू हो गया था। मिले नहीं थे हम लोग उस टाइम पे, बट आई थिंक जब सेट पे हम लोग पहली बार मिले थे, वहाँ वी डिस्कस, वी कनेक्टेड थ्रू दैट। करेक्ट। बट अब सीधे तस्करी पे आए क्या? तस्करी पे आ सकते हैं। तो तस्करी में मुझे ये पूछना है कि इमरान हाशमी वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस? Always. अच्छा। I mean, without any doubt, मतलब I think जब सर और विपुल लिख रहे थे, जो फाइनल ड्राफ्ट लिख रहे थे, तो मेरे से पहले when I got into the project एक वर्जन उनका हो चुका था, because by that time I was already busy, जो previous projects थे उसको रेडी कर रहे थे हम लोग, and we come into the project बीच में, because Friday में multiple projects चल रहे होते हैं, and the teams are working on multiple things, so वो किया भी उन्होंने ऐसा था कि he was going out for some recce or something for a week or so, and एक स्क्रिप्ट दी उन्होंने बोला इसको पढ़ के make your notes and things like that, and it's a process which has happened in the past also। तो हम बैठे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी प्यार से आराम से, और स्क्रिप्ट पढ़ी, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब सर आए तो फिर हम बैठ गए अपने नोट्स लेके, अच्छा क्या किधर कैसे लग रहा है,
और मेरे को आइडिया ही नहीं है कि दिस इज समथिंग दैट विल गेट, बट व्हाइल आई एम रीडिंग इट आई एम लविंग इट, मतलब आई एम लविंग द होल स्क्रीन प्ले एंड क्या करें। अब फाइनलाइजेशन चल रही है कि हाँ ये बड़ा सीन है, इसको छोटा करो, उनके डिस्कशन चल रहे हैं क्या है, एंड यू नो वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट for me to even understand the world, because they've been living in that world for at least a year. I've just entered that world, and I think around the fifth sixth episode पे एकदम से एक ऐसी बात हुई थी कि अच्छा चलो सोचो कौन who would be अर्जुन मीणा, and बैठे हुए हम लोग सब सोच रहे हैं, and there are other people also, शीतल सर भी हैं, फाल्गुनी मैम भी बैठी थी, सब लोग बैठे हुए थे, सारे HODs बैठे हुए थे, एंड सोच रहे हैं तो कोई ऐसा नाम किसी ने बोला नहीं, एंड सडनली सर जस्ट, उनके मेरे ख्याल से पहले से ही था दिमाग में, ही वाज जस्ट काइंड ऑफ सीइंग, और काफ़ी डिस्कशन होती है अगर नाम अलाइन नहीं करता है, बट ही जस्ट सेड इट एंड देयर वाज अ पॉज, एवरीबडी हैड अ स्माइल एंड टक करके एवरीबडी अलाइन्ड, देयर वाज नो थॉट मतलब इन इट, आई मीन टू सी अर्जुन मीणा इन दिस एंटायर रोल। सिर्फ वो डिस्कशन एक शुरू हो गया था कि अच्छा दाढ़ी मूंछ किधर क्या किधर, वो ऑटोमेटिकली डिस्कशन चालू हो जाता है, एंड बट देयर वाज नो डाउट अबाउट इट टू सी हिम, एंड ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले यू नो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं किए हैं, he's done, वो एक अलग बात है कि उनका जो एक लव अवतार वाला जो इमेज है या वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ या वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आई, they connected instantly with it. I think that is changing now. They're loving Arjun Meena. They're loving him right now, मतलब, and even the other film जो हक उन्होंने करी है, that's a very, हाँ, of course you've been in that film also. I mean it's such a and tricky I character. had this privilege of also meeting Imran other than work. So he's doing a Nitin Kakkar film. Nitin Kakkar I know from one web series. Nitin sir suggested Imran कि तुम एक काम करो, इस फिल्म के लिए वॉइस वर्कशॉप विजय से कर लो। So I went to his home and we did a session together, and that's when he told me कि अरे I've seen you recently, आप मेरे बॉस हो तस्करी, and that's when I realized कि अच्छा तस्करी में ये भी है। तो इस लेवल का ट्रस्ट है आपके ऊपर कि मैंने आपसे ये तक नहीं पूछा था कि कौन है क्या है, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। आई मीन एक्चुअली पूरा श्रेय कहीं ना वो नीरज सर को ही जाता है, बिकॉज ही इज, लुक वी आर इन अ सिंपल वे, वी आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ, ठीक है, और आई एम स्टार्टिंग आउट राइट नाउ, बट ये जो पूरा लेगेसी जो क्रिएट किया है उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है, एंड आई वुड नेवर टेक दैट अवे फ्रॉम इट। आई एम स्टिल हिज स्टूडेंट, स्टिल हिज यू नो, मतलब आई ऑलवेज लुक अप टू हिम लाइक माई डायरेक्टर होते, मतलब वो शायद इमेज ना कभी चेंज नहीं हो पाएगी, और मेरे को लगता है होनी भी नहीं चाहिए चेंज। मतलब you don't compete with your guru, you don't compete with your mentors, you only learn from them, and I kind of believe in that philosophy only कि वैसे ऑपरेट करो। तो that's the legacy, I mean that's the trust that you had with him, and I am fortunate enough कि वो trust आपने मेरे में भी दिखाया, and we went through that scene and it just came out brilliantly, thankfully it clicked I mean वो सेट पे ही समझ आ गया था, सेट पे ही I think आपको भी उस टाइम समझ आ गया होगा। मैं तो एक अलग जोन में था, मेरा जन्मदिन था, मुझे फ्राइडे फिल्म के सेट पे आने को मिल रहा था, मैं बहुत खुश था, और टाइम से जाने को भी मिल रहा था, करेक्ट, मैं बहुत खुश था। मुझे एक सवाल पूछना है शरद के बारे में। तो जब मैं यूक्रेन में था, मैंने बाकायदा शरद को फोन किया कि मैं यूक्रेन में हूँ, मॉरिशस से 40 दिन की शूट खत्म करी है और मैं यूक्रेन में हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये बढ़िया है, हमको नीरज सर जो है नारा सुपारा के आगे नहीं देखे, और तुम जो है यूक्रेन में हो। तब से मेरी शरद से बात नहीं हो पा रही है कि वो कहाँ घूम कर आया है तस्करी में। शरद जी ही घूम के आए, अरे बड़ा चौधरी का किरदार लेके, बड़ा चौधरी साहब जो है पूरी दुनिया घूम लिया, और अब वो फोन नहीं उठा, वो सिंडिकेट के हेड हो गया। ये उनकी कास्टिंग कैसा वो प्रोसीजर? Again, you know, I think what Sir was looking at in this entire series was he wanted a whole fresh look to the entire thing, and you know, even Sharad as Bada Chaudhary, उनकी बैक स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, you know, there are two actually originally two Sharads, you know, two बड़ा चौधरी, एक छोटा चौधरी, एक बड़ा चौधरी, और एक मर जाता है, and एक मोटिवेशन आती है of how he, you know, as an engineer with that mind he becomes that. So again, it was a very no-brainer, you know, and Sharad के साथ, you know, we worked on this film Operation Romeo, and that was a very very powerful character, बहुत powerful character था। उससे पहले भी special was also wonderful, all the characters were wonderful in it.
And उससे पहले Special Ops 1 में he's Yes. played a very very important Very character from the other side, you know, the नहीं from अपना From इधर our से side. from our side Team only, security, I जो think. main security Yeah. handle कर रहे हैं for the defense minister Yeah, of the other country, but you know, you see his flair, you see his traits, his presence is there. But what was interesting to see this time was of how Falguni ma'am and sir had kind of, you know, this entire thing was how they styled him. You know, they styled him in a very very Yes. unique manner. And Sharat sir से जब भी मैं मिलता हूँ, he's raw, you know, he's मतलब rough, and you know, to see him in this, you know, very clean Poise, and panache. poise, and you know, and वो बड़ा interesting है his wife की story, you know, कि कैसे गोरी को विनीता चौधरी बना दिया. So you know, seeing him and all those things was again, I think Neeraj sir had seen that very very clearly, and again a no-brainer. You know, we knew his potential, we knew what he can do, and I think without any doubt he delivered that part. मुझे सक्सेना जी का पूछना है, वो किसका आइडिया था? Saxena ji guide again, मतलब sir has worked with अच्छा. Saxena ji in Wednesday. Wednesday में नाम शबाना में, Okay. नाम शबाना में okay. also they worked with Saxena ji, and he's energy, मतलब you know, मतलब I think he was one of the actors जिनके साथ जब मैं set पे when I worked with him, and his energy is very different. बहुत सवाल, हाँ मतलब with this character, why this line, ये क्यों है, इसको ऐसे क्यों नहीं, इसको ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको, and very very valid points, but he'll do. So I think if any maker has not done his homework about the character, or why is he saying that line, वो अकल बकल हो जाएगा वहाँ. उसको नहीं अप्रोच करना चाहिए. वो उनको ना हैंडल नहीं कर पाएंगे. But and his questions are completely valid, because it helps him carve that character in that right way, and then you see that drama unfold. So it makes sense automatically to, you know, why is he asking, and even at that age he's doing all of that, and it's fantastic. His energy is so high, his मतलब line नहीं भूलते हैं, पकड़ के रखते हैं, you know, how he would handle, how he would tackle everything. It's just outstanding. That was. And जुगलबंदी में जो सुरेश के साथ भी जो scene है, उनका जो you know, we made him younger. You know, you de-age, you get him, you know, 7-8 years younger to when he was in the customs department. Even that scene, you know, उसमें आप देखोगे और दूसरे scene में देखोगे ना, you can see the फर्क, you know, of how in that when he's playing an older character, his body movement is different. But when he's playing the younger character, his body movement suddenly changes. And this he does very, very, very intelligent. उनको बोलना नहीं पड़ता है. He's very sharp in those things. Yeah, I think experience. Yeah. नंदीश की कास्टिंग, सब कास्टिंग तो सब खैर जबरदस्त. त्रिमूर्ति actually बहुत interesting cast थी, you know. We used to always call it the Trimurti, you know, with Arjun Meena, with Gujar and Mithali. So Amrita was also a fantastic actress. I mean, पहली बार she's in an action scene. The whole action fight that you see. I remember when we were rehearsing for it also, and when we were shooting also उसके लिए. So she's like, I've not done action. I'm like, what are you saying? So she's like, but I've danced a lot. So I'm like, it's good now. You have rhythm. It's the same thing. You have rhythm, you have motion. All we have got to do is not put power into it. And the moment we designed it also in a different way. You know, एक उसका music एक अलग तरीके से किया. उसका एक character बहुत rough, raw character है. Nandish is this character, you know, Nandish is acting as Gujar. And again, जो आदमी अपने दिल से ज़्यादा सोचता है, दिमाग से वो मतलब हाँ मतलब उसका his mind is sharp. वो Santa Claus अगर आप सीन देखो, he knows एक सेकंड में देख के कौन है, किसकी जेब में क्या है. He's a very sharp man, but his heart takes over. So Nandish also, you know, got that character such in a beautiful way. He added, और वो बहुत set पे ना, he would be ये करूँ, ऐसे करूँ, ये करे, like they don't know each other ना, set पे ही आप मिल रहे हो. So workshops हुए हैं, readings हुए हैं, but Trimurti should look Trimurti at any point of time. तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे एक scene episode 4 में when they are they've caught the entire smuggling का सारा stuff, and Imran sir के साथ steady cam पे, you know, we are following him, and suddenly Nandish is walking from the other side, walks to this side, and he gives them a little high five, and they walk back. Because these little things just show the brotherhood that you have, and little things like एक scene है right before his last scene where Imran is dropping him off in the car. तो वो बड़ा impromptu सीन था कि वो गाड़ी में बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि and he's also a little high, you know, and वो उसको बोलते हैं कि तो कल तेरी छोड़ने की बारी है. तो suddenly out of the blue ना he said,
कर लेंगे। हाँ। एंड करते करते गाना गाते गाते ही जस्ट सडनली मूव्ड एंड आई लुक्ड एट हिम, वो थोड़ा सा, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक कि, एंड इमरान आल्सो लाफ्ड, यू लुक एट दैट सीन ना, यू विल फाइंड हिम, कल ही मैंने देखा he just smiled a little bit because he was also taken aback कि ये इम्प्रॉम्प्टू था। तो छोटी छोटी ऐसे चीजें ना सडनली बिल्ड देयर ब्रदरहुड अ लॉट। एंड विद मिताली को, हाउ यू नो मिताली हैंडल्स बोथ ऑफ देम आल्सो इन एन इंटरेस्टिंग वे। कैसे मिताली और गुजर की एक जो चलता रहता है स्टार्टिंग सीन में की तरह सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक खराब नहीं हुआ। So these things define the character, and I think all of them, you know, got it together. And I think also with Imran sir, you know, he didn't create boundaries on the set with anybody. Nice. You know, as you see him on the set, he arrives on the set and he would not leave the set. He would just be there throughout the day. मतलब आप vanity भी अगर आप बोल दोगे कि चलो just go and rest for 2 hours, we are shooting something, he'll just hang around there. He'll take the whole feel of the place. मतलब lunch वंच करने के लिए चले जाएंगे, but he'll be like, you know, call me and just put me on the set the whole time. I enjoy shooting. तो he likes that. मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक scene है when he's going in the car back to Gujar's house and he's rushing back to him because he's heard something. So we were shooting that particular scene. So अब shoot खत्म हो गया था, but वो scene भी हमें करना था, तो ओवर टाइम भी नहीं हो सकता है। So I requested him कि सर हम ऐसा करते हैं आपको ना, एंड ये ओरिजिनल आइडिया आया था नीरज सर के साथ जब हम स्केड्यूल बना रहे थे। हम लाइक सर ये सीन खत्म ही नहीं हो सकता है, इसको कहाँ से हम खत्म करेंगे? सर बोला इसको क्या करना है, इसको डालो गाड़ी में डालो, इसको घर छोड़ो, रास्ते में शूट करते चले जाओ। तो I was like हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। सो आई वाज लाइक अब ये बात कौन करेगा? तुम बात करोगे? हम लाइक ठीक है हम बात कर लेंगे। So I requested sir, but again sweet of हाँ no tension no tension। अच्छा ये सर खासियत है, इस तरह से वो बना लेते। जैसे हम जब मॉरिशस से वापस आ रहे थे तो स्पेशल ऑप्स 1.5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, चार्टर फ्लाइट थी हमारी, तो उन्होंने उठाया सबको पीछे भेज दिया। He'll shoot anywhere, he shoots live gorilla in live locations, like airports पे हम shoot कर रहे थे। हाँ, ये एयरपोर्ट्स पे कैसे शूट किया? So तो एक तो again hats off to everyone to get the permissions, and I think हमारी company में you met Devendra Deshpande, fantastic person and very very close to me also, and you know he also has a very very different vision of how he operates, and you know वो ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो लोग करते नहीं है। मतलब सो यू नो एयरपोर्ट्स आर वेरी ट्रिकी टू शूट, यू नो। आपने एक्चुअली मुंबई T1 पे करेक्ट वी शॉट नहीं वी शॉट इन दिल्ली, वी शॉट इन गोवा, वी शॉट इन नागपुर, नॉट एट द एयरपोर्ट बट एट सम लोकेशंस अराउंड द एयरपोर्ट, एंड यू कांट गेट दोज लोकेशंस विद हाउ दे वर मैनेज्ड, एंड उसका मैं बहुत बहुत बड़ा श्रेय यू नो कस्टम से ओके करना, आगे बढ़ना, यू नो दे आर वेरी सेंसिटिव एरियाज, यू नो दैट यू रनवे के आसपास के सीन्स हैं जो कस्टम्स वाले आपस में चाय पी रहे हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट है। वो दिल्ली एयरपोर्ट। आप लोग ग्रीन स्क्रीन बहुत कम यूज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ग्रीन स्क्रीन ना करें, बिकॉज जब तक बिल्कुल ज़रूरत ना हो। मतलब लाइक ऑप्स में ओपनिंग सीन में भी फॉर पार्लियामेंट सम सेक्शंस वी यूज द ग्रीन स्क्रीन, काफ़ी चीज़ें लाइव भी थी उसमें, बट ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल ऐसे होता है कि ऑडियंस को कभी पता नहीं लगेगा। आई मीन अगर आपको रियलिज्म ब्रेक हो जाएगा। So whether it's ops, whether it's taskari, you know, you'll find green screen being used in a smart way where it will not break the storytelling. And इस बार हमने एक और चीज़ क्या किया है, हमने ग्राफिक्स का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से किया है। You know, you'll suddenly find a very today's vibe in the show with how text comes, with how you know एक कैरेक्टर वो पासपोर्ट पीछे गोल्ड के साथ आके इंट्रोड्यूस हो रहा है। How do you find बड़ा चौधरी's introduction? You know, it's a very uncalled for introduction in today's time. So ये मैं कहना कि कहता हूँ वो जो मेरा सर के साथ करते करते ना जो मेरा वो एक ग्राफिक्स VFX and you know how can you combine you know two worlds together to tell seamless strong stories in smaller aspects. तो एयरपोर्ट्स बहुत ट्रिकी हो रहा था हमारे लिए, एंड देवेन वाज एबल टू हैंडल दीज थिंग्स एट अ वेरी वेरी फाइन लेवल। इवन आवर EP, the associate producer Sandeep Chandler, he was also handling all of these things, and between them they were able to you know put everything together. But and एयरपोर्ट्स पे शूट करने का चैलेंज अलग रहता है, बट व्हेन इमरान रीचेस देयर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब आप लाइव एयरपोर्ट पे पहुंच गए हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैसेंजर अपनी फ्लाइट छोड़ने को रेडी है, और ऊपर से अच्छा एक होते हैं वो फैंस वाले जो प्रॉपर मूवी बफ्स हैं, अब उसमें उसी लोगों में इंटेलिजेंट वाले भी एक अलग लॉट है जो मे बी दे आर नॉट मूवी बफ्स बट दे आर मैड अबाउट
नीरज सर सिनेमा, ठीक है, जो एक रियलिज्म और जो एक ऑथेंटिक वो रहता है, वो भी अपनी फ्लाइट छोड़ने को रेडी है। तो नाउ सर एंड इमरान सर ऑन द सेट, वहाँ पता लगा इमरान सर है, साथ में पता लगा नीरज सर है, वो लोग सब इस साइड आने लग गए अपनी टिकट्स वगैरह छोड़ के। हम लोग बोल बोल के थक गए कि भाई ये कर रहे हैं, दी असिस्टेंट टीम्स आर ऑल ट्राइंग टू गेट देम आउट एंड इट्स जस्ट गोइंग chaos। और वहाँ से वो एयरपोर्ट वाला आके खड़ा, सर 1 घंटा आपके पास सिर्फ शूट करना है, 1 घंटे में आपको हटना भी। अरे बट उनको हटा, सर उनको नहीं हटा सकते हम पैसेंजर को कुछ नहीं बोल सकते, एंड दे आर ऑल्सो राइट, यू नो, यू कांट टेल देम एनीथिंग। सो लाइव एयरपोर्ट्स बिकेम वेरी वेरी ट्रिकी। एंट्री इन दी एयरपोर्ट्स, यू नो, जहाँ आपका एक शिफ्ट होता है सुबह 7 से 7 या 5 से 5 होगा अगर आपका शिफ्ट, एंड विच इज शूटिंग टाइम आई एम लुकिंग एट, यू नो, कि आपको 10 साढ़े 10 घंटे क्लीन शूट के लिए मिल जाए, एंड आफ्टर द लंच एंड एवरीथिंग। नाउ इमेजिन द क्रू हैज टू कम 4 hours बिफोर जस्ट टू क्लियर सिक्योरिटी, and the entire crew was completely aligned with it. मतलब they didn't budge, मतलब बिल्कुल भी, to, you know, put their heart out, to put their energy out, to put every muscle in their body out on the show. And मतलब hats off to, I think, every team that was on the show, and I think we see the results. We see the results. इसीलिए global number 1 Netflix का, India number 1, India number 1, global पे पहुंच गया, global 192 countries में Netflix का number 1 शो। वाह, बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू बहुत ज्यादा आगे नहीं आ सकते ना, माइक ही गिर जाएगा। एक फौजी लड़का, एक फौजी पिता का बेटा जिसने पूरा हिंदुस्तान घूमा, उसको फिल्म मेकिंग कहाँ से, उसको वो कीड़ा काट गया कि मुझे फिल्म मेकिंग में ही जाना है, इतनी क्लैरिटी कैसे आ गई? सो डैड बीइंग इन द आर्मी ना, तो बहुत हम लोग ना छोटी छोटी जगह पे हमारी पोस्टिंग हुई है। वी हैव नॉट बीन इन मेजर सैटेलाइट सिटीज और मेट्रो सिटीज। लाइक मेरा जन्म हुआ था चंडीगढ़ में, एंड वहाँ से देन वी मूव टू फिरोजपुर से वी मूव टूवर्ड्स पटियाला। तो बीच में अंकल आर्टिलरी, ही वाज इन इन्फेंट्री, ही वाज इन 13 गार्ड्स। अच्छा, सो इन्फेंट्री से थे, एंड वहाँ से पटियाला से कभी तिरुचिरापल्ली से कभी रुड़की जा रहे हैं, कभी असम में लेखा पानी के पास एक छोटी सी जगह है, मणिपुर है, देहरादून। अब उस टाइम पे देहरादून काफ़ी छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। जी, तो देहरादून में हम लोग थे। बट कैंटोनमेंट लाइफ ना एक बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ होती है, और उसमें ही हम पले बड़े थे। मतलब घर में कोक आती नहीं थी कि मतलब स्पोर्ट्स को इतना वो दिया जाता था, फिजिकल फिटनेस को, डिसिप्लिन को इतना दिया जाता था। तो जब हम ये छोटी जगहों पे होते थे ना, तो केबल नहीं है, डीडी का कभी कभी एंटीना नहीं पकड़ता था, तो VHS टेप्स बहुत आती थी उस टाइम पे। VCR VHS टेप्स का वो होता था, तो जब भी डैड आते थे ना, तो 10-15 टेप्स का एक बंच आता था। तो उसमें वेस्टर्न सिनेमा भी बहुत होता था, इंडियन सिनेमा भी बहुत होता था, और वो टेप्स हमारी पूरी कॉलोनी में सबके पास 6 से 8 महीना रहती थी। तो वो एक एक फिल्म कहीं ना कहीं हम लोगों ने 10-10 बार, 15-15 बार देख डाली होगी, एंड रुकते ही नहीं थे, हम बोर ही नहीं होते थे। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा एक फैसिनेशन वहीं से शुरू हो गया था, प्रोसेस को लेकर। या प्रोसेस, आई रियली एंजॉयड फिल्म्स। मतलब एक बैक टू फ्यूचर मैंने एक फिल्म देखी थी, एंड स्टीवन स्पिलबर्ग जी की, एंड मतलब इट वाज आउटस्टैंडिंग, यू नो। वो गाड़ी जाती थी और पीछे ना आग ऐसे लगी रह जाती थी, और मैं मेस्मराइज हो जाता, कैसे, मतलब ये कैसे हुआ है। मतलब मैंने एक हरकत भी करी थी उस टाइम पे कि एक हमने, मेरे और मेरे एक दोस्त ने, उसको मैं परमप्रीत बुलाता था, बट एक्चुअली परमप्रीत था। सो हम दोनों ने ना एक गाड़ी बनाई थी कार्डबोर्ड की, बिल्कुल उसको मैच करते हुए, एंड हाँ बिल्कुल उसको डिज़ाइन को ना थोड़ा जैसे बच्चे जो बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं। और हमको ना उसको वही आग की लाइन ना करनी थी। फिर हम ढूंढते भागते गए इधर उधर कि अब इसके लिए कुछ लोग भी ढूंढते बैठाने के लिए। तो फिर हमें हमारे दोस्त भी मिले, हमने उनको बिठाया भी उसके अंदर। ऐसा रेप्लिका बनाया जिसमें लोग बैठ भी सकते हाँ, मतलब वो छोटा वाला था एक, मतलब इतना बड़ा नहीं, बट 2 लोग आराम से उसमें ना एक बेंच लगा के उसमें बैठ सकते हैं, और कार्डबोर्ड्स के साथ हमने एक शेप सा बेसिक बना के वो गाड़ी बना दी थी। अब मेरे को चाहिए था कि आग पीछे आनी चाहिए, करेक्ट बिल्कुल। जब वो गाड़ी टाइम ट्रैवल करती थी तो पीछे एक आग की लाइन रह जाती थी 2 पहियों की। सो मैंने क्या किया कि हम लोग को ना आर्मी में क्या होता है कि राशन में ना केरोसिन आता है। सो केरोसिन दिया हम लोगों ने गाड़ी पे थोड़ा डाला, नॉट रियलाइजिंग कि गाड़ी नहीं जलानी है, ये जलाना है। और पीछे हमने 2 लाइनें लगाई बड़ी बड़ी केरोसिन की, ऐसे 2 लाइन्स बनाई, और माचिस का डब्बा लिया और उसको जलाया। वो जले ही ना। अब बाद में साइंस में समझ आया कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लो होता है, तो वो एकदम से ऐसे जलेगा नहीं, मतलब। सो हम लोगों ने कोशिश करी, उसको जलाए नहीं जला।
अब इतनी देर तक ना जो केरोसिन था जो कार्डबोर्ड पे था वो सोक हो गया था पूरा। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ने उसने जला के ना, वो नहीं जला तो ऐसे फेंका ना, तो सडनली पूरी गाड़ी में आग लग गई। वो 2 मेरे दोस्त थे बेचारे, उठे भागे, इधर से उधर उधर भागे। और फिर रात को जो स्टैंडर्ड हमारी पिटाई होती है इस बात के लिए कि हमने क्या किया। सो उस टाइप की फैसिनेशन थी उस समय से, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उन चीज़ों को रेप्लिकेट करना। पपेट शोज में बहुत करता था घर में, हम लोग अपने फ्रेंड्स को ग्रुप बना लेते थे एंड मैगजीन्स में कोई कार्टून्स आते थे या न्यूज़पेपर में कुछ कार्टून्स आते थे, उसको काट के पीछे डंडी लगा के एक टेबल लगा के उसके पीछे ना एक छोटा सा स्किट कर लेते थे। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से ही बहुत करीबी थी। मेरे फादर एक्चुअली बहुत क्रिएटिव थे, मतलब हिज फैसिनेशन ऑल्सो टूवर्ड्स फिल्म्स, म्यूज़िक, फिल्म्स एंड इंडियन आर्मी ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइट एंड साउंड शो। सो लाइट एंड साउंड शो इज़ कि एक बड़े मैदान में एक हिस्ट्री बताई जाएगी एक बटालियन की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वो होता है रात को। सो उसमें ना पूरा अंधेरा होता है एंड अंधेरे होने के बाद ना सडनली एक जगह लाइट जलेगी और वहाँ से एक जीप चलते आएगी और उसमें से कोई एक आदमी जा रहा है और रिकॉर्ड होता है, पूरा एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड होगा। मे बी द कमांडिंग ऑफिसर विल रिकॉर्ड द वॉइस फॉर इट, फिर गोलियों की आवाज़ें होंगी एंड लाइव बंदूकें लेके लोग सारे करे, दे इनैक्ट एन एंटायर वॉर। अब उसका जितना ऑडियो होता था वो पहले ही रिकॉर्ड करते थे, तो एक लेयर पे पहले वॉइस ओवर रिकॉर्ड होगा, फिर उसके साथ ये लोग करते थे कि गन्स को चलाते थे। तो मैं रात रात को ना उनके साथ जाके बैठता था शूटिंग रेंज में, तो गन्स होती थी, वो रिकॉर्डर लेके और एक माइक लेके ना छोटा सा ये लोग बुलेट्स की साउंड ले रहे हैं, फिर वो ग्रेनेड होते थे उसको फेंकते थे तो उसकी आवाज़ आती थी, छोटे छोटे बॉम्ब्स होते थे इनके पास, उसको फायर करते थे टू क्रिएट दैट राइट एटमोसफेयर। एंड दोज आर थिंग्स आई रियली सॉ माई डैड डूइंग। वो पूरी स्क्रिप्ट लिखते थे, ऐसी चीज़ें करते थे और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये चीज़ें देखना। एंड वो देख देखते आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें मेरे जहन में आ गई कि जब ये डिसीजन मैंने लिया कि आई वांट टू गेट इनटू फिल्म्स, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे फादर से, मेरी फैमिली से, आर्मी में रह के किस्से इतने होते हैं। आप जब कभी मेस में बैठे हैं, कभी कोई ऑफिसर्स आते हैं, वो आपको आपका किस्सा बताते हैं, इतने अमेजिंग किस्से होते हैं, इतने अमेजिंग एनर्जी के साथ उसको बताया जाता है that I think you get mesmerized and automatically you come into this field. I mean, you'll find a lot of army background se log, from actors to directors to DOPs. They're all from that background and they come into this line automatically because they have been exposed to good storytelling. Yeah. Also, you know, you're spending time in so many different states. You know, तो क्या होता है कि सबसे मज़ेदार, आपका हर साल या हर दूसरे साल एक नया बेस्ट फ्रेंड, हर बार एक नया स्कूल, हर बार आपका कमरा बदल रहा है। सो एवरी टाइम यू आर अडेप्टिंग एंड you're अंडरस्टैंडिंग दैट कल्चर। अब हिंदी हमारी इतनी ख़राब हो गई थी बीच में कि हम ऐसे स्टेट्स में गए थे कि जहाँ हिंदी नहीं सिखाई जा रही थी तो हमको हिंदी भी आना बंद हो गई थी। सो देन आपको हिंदी भी ठीक करनी थी। सो what starts to happen is we are adapting so many cultures of such beautiful states and उनका जब सीखने को मिलता है, उनका रहने का, खाने का तरीका, आप उनका पानी पी लो, आप बदलना शुरू हो जाते हो। You start becoming that. And now I think when we try to do films or we try to carve a character, I think all those things come to me automatically and we are able to add those things to us. I think फौज ने creativity को nurture किया Exactly. through the life that Exactly. but माशाल्लाह इतने हैंडसम आप, तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि शुरू में कि हम एक्टिंग करेंगे? नहीं सर, मैं कैमरा के सामने में अभी भी अगर बैठा हूँ ना सच्ची, तो अंदर ना मैं ढुपक हो रहा है मेरे को, बिकॉज I'm not a person in front of the camera. I'm a person, I'm very happy, confident behind the camera. I have clarity behind the camera. एक बार किसी ने कोशिश भी करवाई थी मेरे को एक शॉर्ट फिल्म में कुछ कराने के लिए, 2 लाइन थे, मैं वो नहीं बोल पाया था, मैं डायलॉग भूल जाता था बार बार। So I think I'm a person behind the camera. Maybe if time allows sometimes कि कुछ लगा, बट मैं हार्डकोर कैमरा के पीछे वाला आदमी हूँ। तो एजुकेशन हो गई, अभी हम लोग की बातचीत भी हो रही थी, तो फॉर्मल एजुकेशन के बाद यू स्ट्रेट अवे मूव टू, इतना क्लैरिटी थी आपके जहन में कि मुझे फिल्म मेकिंग ही करनी है, एंड हैट्स ऑफ टू योर फादर हु सपोर्टेड यू लाइक दिस। सो यू वेंट टू दिल्ली टू स्टडी फिल्म मेकिंग, या उससे रिलेटेड कुछ कोर्स किया आपने? जी। सो हुआ क्या था कि in 1999 actually, we were posted in Belgaum. My dad was heading one of the NCC battalions over there, and उसी समय he put in his premature retirement to leave the army and move to Delhi. Because मेरी मॉम ने एक बहुत बड़ा वो डाल दिया था कि यार, और उस टाइम भी फिल्म्स ऐसा नहीं था कि हमको फिल्म्स करना है। आप जब ऐसे छोटे छोटे शहरों में रहते हो तो 2-3 जो चीज़ें होती हैं ना कि आइदर यू गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर,
और अ डॉक्टर. एंड आर्मी से इतना कनेक्शन था तो मेरे को आर्मी ही जाना था. मेरे को अंदर से एक वो क्रेजीनेस था कि यार आई रियली वांट टू जॉइन द आर्मी. तो एनसीसी में मैं डैड के साथ बहुत एक्साइटेड रहता था. मेरा पूरा बचपन मैं एडवेंचर कैंप्स ही करता आया हूँ. मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं उसमें, स्पोर्ट्स में था. सो व्हेन वी केम टू दिल्ली, अभी डैड ने एक लीव लेके जस्ट एक्सप्लोर करने गए थे और उतनी देर में कारगिल छिड़ गया था. So when Kargil started, he took out his papers and he joined back. Okay. Because I don't think so any army person would ever do that. So fortunately, the Kargil war finished soon. You know, by in the next 3.5 months. And hats off to all the officers who are responsible for it. And the war quickly finished. And then again he came back, put in his papers. And 2000 is when we moved to Delhi. तो मेरी 11वीं 12वीं जो थी वो दिल्ली में हुई. एंड वो करते करते फिगर आउट कर रहे थे. मॉम चाहती थी कि ये इंजीनियरिंग करे. तो वहाँ जो हाँ वो पूरा प्रेशर था. ऐसा नहीं था कि मतलब सीधा से ही सब कुछ. मेरे को खुद नहीं उस टाइम पता था मुझे फिल्म्स करनी है. उस टाइम पैशन था कहानियाँ बोलने का, बट फिल्म्स के लिए मेरे को इतना वो क्लैरिटी नहीं था उस टाइम पे. इंटरप्ट करूँगा. जैसे पैशन था कहानियाँ बोलने का, हाँ. तो कुछ था दिमाग में कि इस मीडियम से बोलनी है, इस तरह से बोलनी है, या ये था कि बस कहानियाँ बतानी है? वो मीडियम कुछ भी हो सकता है. यू डिडंट नो कि डायरेक्शन इज द वे आल्सो टू टेल योर स्टोरीज. So when you're in 11th and 12th, and specifically I was a science student. तो साइंस जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय ना कुछ आदमी सोच नहीं सकता है. PCM नॉन मेडिकल. एंड वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो यू कांट रियली फोकस ऑन अदर थिंग्स. आपको द एक्सपोजर ऑफ दैट एंटायर क्लास इज वो IIT, DU यूनिवर्सिटी, वही बातें होती है. तो आप कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकते हो. अगर और आप एक सेकंड के लिए सोच भी होते भी हो कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब नॉन मेडिकल आउटकास्ट. एग्जैक्टली. अगर आप ऐसा कुछ बोल दो कि मुझे कहानियां कहनी, हाँ, तो समझ ही नहीं आएगा. बट द रीजन आई वांटेड टू डू साइंस वाज बिकॉज आई काइंड ऑफ ऑपरेट विद लॉजिक. ठीक है, मुझे लॉजिक बहुत जल्दी समझ आ जाता है. तो चाहे फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता था, एक बार मेरे को उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था, देन आई वाज एबल टू हैंडल इट. आई वुडंट से आई वाज अ वेरी वेरी ब्राइट साइंस स्टूडेंट. I could handle it. I could get a decent percentage to go through it, but I loved concepts. I loved the logic of things around me. Physics really attracted me a lot. And then I did mechanical drawing. So that, those diagrams, और मैं drawing में बहुत अच्छा था. मुझे drawing बहुत पसंद है. So अभी काफ़ी साल हो गया, I've not, pursued it. तो डायग्राम्स मेरे परफेक्ट होते थे, मेरी ये चीज़ें परफेक्ट होती थी. सो उन चीज़ों से मैं थोड़ा बचा जाता था. एक्सपेरिमेंट्स में मैं बहुत अच्छा होता था. आई कुड हैंडल दैट. सो उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं आती है आपके दिमाग में. ऑल दीज थिंग्स मेक इट ऑल द मोर ऑब्वियस फॉर समवन लाइक यू टू परस्यू साइंस फर्दर. या तो भाई पेरेंट्स अभी देख रहे हैं कि अरे बच्चा तो डायग्राम भी बढ़िया. नहीं, बट मैं क्लास में टॉप नहीं कर रहा हूँ ना. तो उल्टा तो टेंशन है घर में बहुत ज़्यादा इस समय कि भाई ये IIT तो नहीं कर पाएगा. हम बोल रहे IIT क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता कि यहाँ मेरे को पता है ना भाई इतनी बड़ी बुक्स. एंड समहाउ व्हेन आई रीड बुक्स ना, आई गेट वो इतना डेटा देख के ना यू जस्ट गेट अ लिटिल वो. आई कैन फील यू. बट इंग्लिश आई लव बिकॉज लिटरेचर था. स्टोरीज जहाँ आ जाती थी मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता था. आप मेरे को कोई बता दो कि ये चीज़ क्यों बनी है या थ्योरम क्यों बना था और उसका हिस्ट्री बता दो, मेरे को समझ आ जाता था. एंड इवन बिफोर दैट हिस्ट्री वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. लाइक नाम नहीं याद रहेगा, डेट्स नहीं याद रहेंगी, बट दैट स्टोरी यूज्ड टू स्टे विद मी इनहेरेंटली. और अब मैं किसी को भी अगर होता था मैं वो सुना देता था. मेरे कुछ दोस्त थे जो 12वीं के बाद जब इंग्लिश ऑनर्स भी करे थे, उनका लिटरेचर बहुत पढ़ता था. मुझे बहुत शौक था उनका लिटरेचर पढ़ने को. सो व्हेन आई रीच्ड 11th ऑल्सो ना, सो उससे पहले मैंने कंप्यूटर नहीं देखा था. इन 2000 वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज छोटे छोटे शहरों में केवी में होते थे ये, तभी यहाँ कंप्यूटर क्लासेस आई नहीं थी. सो पहली बार मैंने जब 11th में वो जूते उतारने होते थे, कंप्यूटर के अंदर हम घुसते थे, एसी होता है पहले, तो एसी होता था, इसीलिए बड़ा मजा आता था कंप्यूटर रूम में जाने में, भैया एसी मिलेगा. एंड इन लोगों ने मेरे को एक सिस्टम के सामने बैठाया एंड वहाँ हम लोगों ने ना दिखा रहे थे कंप्यूटर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, जो कंप्यूटर क्लास होती है.
एंड ही क्लिक्ड ऑन सम म्यूजिक. तो विंडोज मीडिया प्लेयर का ना म्यूजिक जब बजना शुरू हुआ तो जिसमें ना एक विजुअलाइजेशंस ऐसे चलती थी, एक अरोरा करके या कुछ ऐसे करके एक विजुअलाइजेशन होती थी. वो रेड ब्लू येलो में ना पूरा ऐसे मूव करता था लाइक द नॉर्दर्न लाइट्स, बट रेडिश टोन में था. मैं उसको देखा और मैंने बोला ये कैसे बनता है. दैट इज वेयर द विजुअल वर्ल्ड स्टार्टेड फॉर मी एंड आई वाज लाइक हाउ इज दिस मेड. एंड उसी टाइम पे 99 के टाइम पे मैंने एक फिल्म देखी थी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जब मैंने देखी थी उसने दैट इज द फिल्म दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग. एंड मेरे एक अंदर से कीड़ा शुरू हो गया था, बट मैंने किसी को बोला नहीं था उसके बारे में, मैंने घर पे भी नहीं बात करी थी. सो मैट्रिक्स वाज अ फिल्म, एक तो स्टोरी टेलिंग ब्रिलियंट थी. आई हैड नॉट हर्ड ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस. Plus that whole thing of when Keanu Reeves does that whole effect of, you know, going back bullets going left and right, and you're like, ये बना कैसे? That's when in 2000 when I saw that effect of Aurora, I was like, ये कैसे बनता? Because somewhere I wanted to marry both these things together. So when I studied filmmaking also, my first 3 years I studied VFX. तो मैंने visual effects की बहुत पढ़ाई करी. ये पढ़ाई हो रही है? ये दिल्ली में ही हो रही है. तो 2 साल मतलब आप कॉलेज वगैरह, आई मीन आप होते हो तो आप साइंस की बातें होती है, बट मैं किसी को बता नहीं रहा था इसके बारे में. एंड 12वीं ख़त्म करने के बाद आफ्टर आई क्लियर्ड एंड एवरीथिंग एंड डिसाइड हो रहा था क्या ज्वाइन करना है, कैसे करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. सम फ्रेंड्स वर गेटिंग इनटू मर्चेंट नेवी, तो थोड़ा मर्चेंट नेवी की तरफ मेरा बहुत झुकाव आया. आई ट्रैवल द वर्ल्ड एंड और भी बहुत चीज़ें, बट we'll just leave it at that. But I wanted to travel the world also. So merchant navy एक मेरे को ऐसे दिखा था, बट कहीं ना कहीं फैमिली वगैरह ना, we were looking at other options, what to do, what not to do. And suddenly during that time फिल्म मेकिंग एकदम से मेरे दिमाग में आया, क्योंकि एनिमेशन मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था. वो बार बार ना, वो साइबर कैफेज का उस टाइम दौर शुरू हुआ था, तो मैं साइबर कैफे में जाके चैट वैट नहीं करता था. मैं साइबर कैफे में बैठ के ना वो जो विजुअलाइजेशंस है या ये चीज़ें मैं ये देखता रहता था कि ये कैसे है. एंड वहीं डैड काइंड ऑफ कॉट ऑन टू दिस एंड ही सेड व्हाट डू यू रियली वांट टू डू. सो आई सेड डैड एनिमेशन मेरे को करना है. सो ही इज़ लाइक क्या एनिमेशन? सो मैंने बोला मुझे ना एनिमेटेड स्टोरीज बतानी है. तो ही इज़ लाइक एनिमेटेड स्टोरीज कैसे? तो ही इज़ लाइक मतलब वो होता है ना, आप कार्टून में आप कैरेक्टर्स हों ऐसे हो, बट मेरे को कार्टून नहीं, मेरे को थोड़ा वो 3D स्पेस में बनाना है, बिकॉज उस टाइम पे 3D फिल्म्स आने लगी थी कार्टून की. एंड आई वाज लाइक, यू नो, दिस इज अ कॉलिंग. सो ही सेड ओके फाइन, इफ फिल्म्स इज व्हाट यू वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, डोंट डू योर ग्रेजुएशन एंड ओनली फोकस ऑन दिस. बट द रूल इज वेरी सिंपल. 6 years वर्थ ऑफ एजुकेशन, जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो लेवल होता है, तुम करो. चाहे तुमको इसको 6 साल को 2-2 साल के 3 कोर्स करने हैं, तुम्हें 3-3 साल के 2 कोर्स करने हैं, या तुमको 6-6 महीने के जितने कोर्सेज बनते हैं वो करने हैं. चाहे उसमें फोटोग्राफी हो, चाहे उसमें यू नो राइटिंग हो, चाहे उसमें पेंटिंग हो, जो तुम्हें करना है, मेक अ लिस्ट एंड कम बैक टू मी. और उसी टाइम एक नया इंस्टीट्यूट आया था SAE करके, एंड उनके साथ आई सॉ द करिकुलम. तब तो मैंने एक अरीना मल्टीमीडिया करके एक इंस्टीट्यूट है जो ग्राफिक्स वगैरह सिखाता है, ज्वाइन कर लिया था. बट व्हेन दिस इंस्टीट्यूट केम, आई गॉट वेरी ड्रॉन टुवर्ड्स इट कि यार दिस इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट एंड दे हैड अ कोर्स फॉर VFX एंड डिजाइनिंग एंड दे हैड ऑल्सो कोर्स फॉर डिजिटल फिल्म मेकिंग. एंड उस टाइम डिजिटल फिल्म मेकिंग अभी अभी शुरू हो रहा था, मतलब हमको तो पता ही नहीं था. For the benefit of the viewers, digital filmmaking means shifting from analog tapes and negatives, say you move into a more digitized medium. Now everything is stored in digital tapes. CDs हो गया था, ये हो गया था. So you're storing everything. जैसे VHS से आप DVD में चले गए थे, CDs में चले गए थे, तो वैसे ही डिजिटाइजेशन शुरू हो गया था. दैट मीन्स जहाँ फिल्म्स को हम शूट करते थे, अब उसको आप कलर कर सकते हो, आप उसमें कुछ एक इफेक्ट ऐड कर सकते हो. सो मैट्रिक्स में when you see the bullet shots going, तो उसका मैंने एक बार कहीं मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि वो ग्रीन लगा के उन्होंने कैसे किया था, क्या किया था. सो दैट आई गॉट वेरी क्यूरियस. बट मेरा एनिमेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव था. While I was doing my course, the first 3 years of animation and VFX, that is a time, because animation सिर्फ animation नहीं है कि आप एक VFX के लिए ready हो रहे हो. एनिमेशन स्टोरी टेलिंग भी होता है. सो हाउ डू यू टेल अ स्टोरी थ्रू एनिमेशन? आप एक ही फ्रेम में बहुत अलग तरीके से कहानी बता सकते हो देन अ ट्रेडिशनल शूट टेक्निक. सो आई हैड अ फैकल्टी, हिज नेम वाज एंथनी डिक्रूज करके थे वो, और उनकी वाइफ दोनों इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे. ही वाज फ्रॉम द गेमिंग इंडस्ट्री.
he started mentoring me and he found out that he told me one day कि you have a knack for live action, why don't you merge both the things together. तो हमने अपना पहला म्यूजिक वीडियो एक शूट किया उसी टाइम पे कॉलेज में, वे मेरे फ्रेंड्स थे जिनका बैंड वैंड होता था, उनको हमने डाला एक रूम में पूरा ग्रीन लगा के, इंक्लूडिंग द फ्लोर. वो मैंने गलती कर दी थी, फ्लोर पे नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि रोटो उस टाइम पे ना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था. रोटो इज व्हेन ग्रीन स्क्रीन पे आप पूरा कट आउट कर देते हो एक कैरेक्टर को सो दैट यू कैन चेंज द बैकग्राउंड. ग्रीन से फटाफट रिप्लेस तो हो जाता है बट थोड़ा जैगेड एजेस रहते हैं. बट अगर आप उसको रोटो से आप एक टूल से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं उसको, सो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सेपरेट हो जाता है. एआई में तो आप अब ऐसे कर लेते हो बट उस टाइम पे ऐसे नहीं चीज़ें होती थी. So we shot a music video. We went through hell to create all of it. मतलब बहुत challenges आए. But when we saw the result ना, it was really fun for everybody. And वहाँ से मेरा कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के एंड से मेरा वो एक शुरू हो गया था कि मुझे लाइव एक्शन और इस टेक्निक को विच इज़ VFX एक डिजिटाइज टेक्निक को मेरे को दोनों को मर्ज करना शुरू करना है. And that is where I started enjoying filmmaking to a very different height. And then there's such brilliant directors which I found like Peter Jackson and the way they are able to combine digitized or even James Cameron. मतलब how Titanic हमने जब उस टाइम पे देखी थी, मतलब you see the effects. आज भी आप देखो वो पुराना नहीं लगता है. आज भी आप टर्मिनेटर टू जजमेंट डे देखो पुराना नहीं लगता है. मतलब हमारे आज के उल्टा पकड़े जाते हैं. सो मतलब वहीं से आपका मेरा एनिमेशन और उसको मर्ज करके एक चीज़ शुरू हो गई थी. एंड बॉम्बे आने का मेरा ऐसा नहीं था उस टाइम पे. मैं उस टाइम पे while I was in my third year of college only, I had started a company there. And I started work doing graphics. तो ग्राफिक्स करता था मैं, ब्रोशर्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, डिज़ाइंस हो गए, ये सब चीज़ें I started doing for a lot of my clients. And then suddenly I got exposed to corporate films. So Delhi is a huge market for corporate films. You'll have the who's who would want to make their company ka corporate film. So like my clients at that time were like Citibank, Airtel, and all the premium, बहुत अच्छे एजेंसीज के साथ आप टच में रहते हो. उनको अपना 25 years of this company का कॉर्पोरेट फिल्म बनाना है, या कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका एक इंटरनल जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं इनके, उसके लिए they want to do a corporate film. That's the place where I hit boom, because I was a person who could shoot. And I was a person with graphics, add stuff on it and make it all blink, जो उस टाइप पे होता नहीं था. So that is something that my film institute gave me the power. And while I was also learning digital filmmaking, जो मैंने second course opt किया था, I started a company where I started doing this. तो मैं क्या करता था, मैं दिन में या जब मेरे को टाइम मिलता था, जब ऐसा नहीं था कि बहुत काम आ रहा था, शुरू में as it was slow, I was doing my film education also. And I was doing a lot of corporate films. तो मैंने उन कुछ सालों में मैंने कुछ ना करते करते कुछ 200-250 कॉर्पोरेट फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं, प्रोड्यूस किया है. मतलब मैं खुद ही प्रोडक्शन भी करता था क्योंकि हमें पता नहीं था. यहाँ आके आई सी हाउ इट इज़ डन. बट वो क्रू को लेके स्क्रिप्ट भी खुद लिखनी है, क्रू को लेके जाना है फिर एक लोकेशन पे, वो रात को उनको वहाँ पहुँचेंगे होटल में, फिर बाहर जाके खाना लेके आऊँगा क्योंकि पैसे बचाने हैं, फिर उनके रूम्स में पहुँचाऊँगा, फिर रात को जाऊँगा वापस चेक करूँगा फुटेज वगैरह को, फिर सुबह उठूँगा, उनको उठाऊँगा सबको, उनका नाश्ता वाश्ता फिगर आउट करूँगा, फिर उसके बाद शूट भी करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद दोपहर को बीच में जाके लंच भी फिगर आउट करूँगा. सो दैट इज़ हाउ आई लर्न फिल्म मेकिंग. मतलब उस टाइम कॉर्पोरेट फिल्म्स करता था बट ऐसे सीखा मैंने करना. एंड तब जब मैं बॉम्बे आया तो मैंने बोला अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर होता है, क्या बात कर रहे हो. अच्छा प्रोडक्शन में ऐसे लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, मैं क्यों कर रहा था. आई कुड हैव हायर्ड समबडी, आई कुड हैव डन दैट. बट उस टाइम पे मेरा डिजिटल फिल्म मेकिंग का कोर्स इतना डीप नहीं शुरू हुआ था, तो पता नहीं था मेरे को ये चीज़ें. फिर कोर्स में आना शुरू हुई कि ये प्रोडक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये समझ. बट वी डेंट हैव पीपल देयर इन दिल्ली हु वुड डू दिस. एंड जितने लोग फिल्म इंस्टीट्यूट आ रहे थे वो सारे फिल्म मेकर बनने आ रहे थे. कोई ना कोई प्रोडक्शन नहीं हैंडल करना चाहता था, कोई प्रोड्यूसर नहीं बनने आ रहा था. प्रोड्यूसर के लिए आई थिंक दे माइट बी सम अदर कोर्सेज या शायद नहीं थे उस टाइम पे. तो जो भी आ रहा था टेक्निकल फील्ड को हैंडल करने आ रहा था, प्रोड्यूसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा था. इसलिए हम लोग ही प्रोड्यूसिंग खुद ही करते थे अपने लेवल पे. सो वही सब करते करते कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाई, बहुत चीज़ें करी, कोर्सेज चल रहे थे. मैं आई ऑल्सो पार्ट टाइम आई यूज्ड टू डू एंकरिंग इन दिल्ली. मैं एक एंकर था, मैं रोड शोज़, कॉर्पोरेट शोज़ वगैरह करता था. वॉइस ओवर मैं करता था कुछ टाइम पे जहाँ मेरे को चांस मिल जाता था.
एक रेडियो चैनल के लिए मैं आउटडोर जॉकी भी होता था कॉलेजेस में जाके, वो करना वाह, ये करना वो भी जॉब भी हुए हैं। वो अगेन यू नो विद एडवर्टाइजिंग इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, यू मेक कंटेंट, यू मेक कॉन्टैक्ट्स, यू स्पीक टू पीपल, दे लाइक द वे यू टॉक, यंग है, एनर्जी है, यू नो, सो यू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग वाज कनेक्टेड टू स्टोरीज, यू नो, एवरीथिंग वाज इन द एंड कनेक्टेड टू स्टोरीज. आप कुछ करो, रिकॉर्ड करके ऑडियो लाओ, उसको एडिट करो एंड यू सेंड इट टू देम, they'll like it, they'll have fun with it and they'll like अच्छा एक और कर, अच्छा अब तू इधर से और ये कर. That's how it started. But I remember there was this one time when I'd made this corporate film for a very very big company. I'll not name the company, but very sweet of them that मेरा घर भर चलता था, मेरी पार्टियाँ चलती थी उससे. So they had told me to make a corporate film. मैंने बहुत उसको शूट किया था, मतलब हिल्स में जाके, हर जगह जाके, उनकी अलग अलग फैक्ट्री आउटलेट्स पे जाके सब कुछ शूट किया. एंड दैट थिंग वॉज प्लेइंग ऑन द बिग स्क्रीन. तो उस टाइम प्रोजेक्टर्स होते थे और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो वो था ड्रिंक्स ले रहे हैं, सब देख रहे हैं. और मैंने बहुत जान से वो फिल्म बनाई थी, मतलब उसमें एक एक शॉट, एक एक वॉइस ओवर, एक एक ग्राफिक. एंड वाइल आई वॉज लुकिंग एट इट ना, एवरीबडी वॉज बिजी टेकिंग देयर अल्कोहल, टेकिंग देयर फूड, यू नो, सिटिंग हियर. और मैं उसको देखा और मैंने बोला यार मैं इसलिए तो नहीं बना रहा हूँ, यू नो, दिस इज नॉट व्हाई आई एम डूइंग दिस, यू नो, I need to tell my stories in a bigger way right now. And उसी टाइम पे मैं बॉम्बे, मेरा थोड़ा आना जाना होता था फॉर कॉर्पोरेट वर्क ओनली. एंड उसी टाइम पे आई सॉ अ वेडनेसडे और मैंने वो फिल्म देखी और कहीं से अंदर मुझ जैसे बहुत लोगों के अंदर आग जली थी, वैसे मेरे अंदर भी एक आग जली और मैं जुट गया फिर कि ये किसने बनाई है और क्या है और कैसे इनकी तक पहुँच. आई थिंक आई हैड in my heart I had found the maker I really wanted to work with. Yeah. And मैं जुड़ गया था बस उसको फिर वो ना ढूंढने में कि कहाँ है, किधर है, कौन प्रोड्यूसर है, कैसे है, कॉन्टैक्ट्स निकालिए करें. हम कॉन्टैक्ट्स तो दिल्ली में निकालने में एक्सपर्ट होते हैं. अच्छा. Like Delhi also, you know, I've stayed only about 6-7 years. ठीक है, so I won't even say that I'm from Delhi. You know, I've been there 6-7 years, but films was something that I was pursuing, so it like करना था मेरे को films. But वो एक होता है ना कि आप comfortable हो जाते हो, company is doing great, money is coming in, everything is great, तो क्यों जाने का घर छोड़ के. वो एक आग है, मैं यही बनाता हूँ ना फिल्म्स, तो वो होता था कि नहीं हम दिल्ली से बना लेंगे फिल्म्स, हम क्यों उधर जाना है. बट वो फिल्म ने उसका स्टोरी, शूट, कैरेक्टर्स देख के मैंने बोला ये बस की नहीं है, ये तो सीखना ही पड़ेगा अभी. सो नाउ यू नीड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. You need to leave all your luxuries, all your companies, everything, close it down and go from everything to zero, become a student all over again and start this process. तो मैं यहाँ जब आ गया था 2008 के एंड में, जब फाइनली मैं यहाँ पूरा शिफ्ट हो गया था, एंड थ्रू कॉन्टैक्ट्स आई हैड मेट शीतल सर. एंड शीतल सर आप बता दीजिए. शीतल सर बेसिकली शीतल भाटिया, ही इज द प्रोड्यूसर एट फ्राइडे फिल्म वर्क्स. And नीरज सर, he is the director, and नीरज पांडे, इन दोनों ने ही वेडनेसडे बनाई थी. And I'd heard stories of how they had made the film, how they had just, between them they were so convinced about it that they just went ahead and made the film. एक conviction था उनका. And वो कहानी I think वो ज़्यादा better बता पाएंगे. But I think that impacted a lot of people, including me. And the whole conviction दिया कि अगर conviction है तो हम कर सकते हैं. एंड आप उसका लेयरिंग अगर देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म, इट ऑल्सो इज अबाउट द कन्विक्शन ऑफ टू पीपल कमिंग टुगेदर. इट्स ऑल्सो अबाउट द कन्विक्शन ऑफ अ डायरेक्टर टू ट्राई टू टेल अ स्टोरी, यू नो, व्हेन ही इज ऑल्सो वेंचरिंग आउट इनटू द फिल्म वर्ल्ड. अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये सारी चीज़ें थॉट्स आते हैं. उस टाइम पे तो हमें पता नहीं था कि कौन है, हमको तो ये लगता था बहुत बड़े डायरेक्टर है, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई तो बड़े डायरेक्टर ने बनाया हुआ. एंड चेस करते करते मैं पहुंच गया बॉम्बे. शीतल भाटिया जी से मैं मिला, मेरे प्रोड्यूसर, एंड ही वॉज वेरी वार्म और बोले अच्छा जब होगा हम बताएंगे, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कम टू बॉम्बे. ऐसे नहीं होता कि तुम वहाँ अपने घर से तुम अपना सारा काम करोगे. तो हमने बोला ठीक है, तो हम आ जाते हैं. तो हमने बोरिया बिस्तरा सब बांधा, वहाँ सब पैकअप किया, एंड वहीं से देन आई मूव टू बॉम्बे. And after I moved here, then it took time for both of them to make a film. मतलब 3-3.5 साल I think लग गए थे till they made the next film, Special 26. And बीच में जाके मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह उनको नरेट करता था, बट शायद अच्छी नहीं थी तभी वो सच बात है, वरना बना लेते हम लोग पहले.
एंड उस टाइम पे देन आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन. अब आया हाँ. वो फेज जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आप और हमारा बहुत फेमिलियर इलाका है. फेमिलियर इलाका है, जहाँ पे आपने केबीसी भी किया है शायद. करेक्ट. केबीसी, बिग बॉस, इंडियाज गॉट टैलेंट, एंड उस टाइम पे होता था सच का सामना एंड चक दुम दुम एंड लॉट्स ऑफ शोज. एक्चुअली मेरे को तो नाम भी अभी इसमें सिर्फ सच का सामना में मैंने आवाज नहीं दी है. सच का सामना में उसमें नहीं दी है. अच्छा, उसमें नहीं दी है. बाकी सब उसमें जो लोगों की जो बैंड बजती थी उनकी आवाज खुद ही निकल जाती थी. That was a dangerous show. Very dangerous. I used to मतलब क्यों आते थे लोग, मुझे नहीं समझ में आता. क्योंकि देखिए, आप अपने सच का सामना कर रहे हैं, पर उस सच के सामना के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी बिलीफ, जिनकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है. करेक्ट. आई डोंट नो, खैर एनीवे, टू ईच देयर ओन. हम क्यों उस जजमेंट में पड़े. बट केबीसी, बिग बॉस किस सीजन? मैं आया था सीजन 3 से, जब बच्चन साहब कर रहे थे. बच्चन साहब, मैं जुड़ा हूँ 4 से. अच्छा, आप 4 से. मैं 4 से. बिग बॉस तृतीय करके तृतीय बोलते थे. और उस टाइम पे ना बहुत वाइल्ड होता था टेलीविजन, नॉन फिक्शन. एंड आई वाज मेस्मराइज्ड अगेन विद दैट, यू नो, कि ये क्या है, ये मतलब हाउ आर दे डूइंग दिस, मतलब with 13 cameras, this big control room, and you know, big stars coming, doing their gigs, you know, being confident on the stage. Audience होती थी, मतलब फिनालेस के लिए और उसके लिए ना, मतलब 5-5 हज़ार की ऑडियंस होती थी. लाइव जा रहा है शो, ठीक है, मतलब बिल्कुल the last 45 minutes of the show of the announcement is going live, and you know, you have to be picture perfect at that time, and that is what I think television taught us, to be television teaches you a lot. Yeah, to be on your toes, to handle a crew, because you know, television में क्या होता है कि there is an online director, the director of the show, they're in the control room. Of course, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बता दीजिए. So television जो रियलिटी शोज होते हैं, जिसको हम नॉन फिक्शन शोज भी कहते हैं. So I'll talk about the time जब मैं था. Of course by now things would have evolved a lot, बहुत सारे changes हुए होंगे. So एक फ्लोर होता है या एक स्टूडियो फ्लोर होता है जहाँ सेट बनता है. So एंड वहाँ बेसिकली सारे लोग जो पूरे एक्ट्स होते हैं वहीं होते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक केबीसी को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. कौन बनेगा करोड़पति, तो आपका सेंटर रहता है, 2 कंप्यूटर रहते हैं, साइड में आपका पूरा ऑडियंस बैठता है. एंड उसी से अराउंड 50 मीटर्स दूर उसी स्टूडियो में एक ब्लैक रूम होता है जिसको हम कहते हैं पीसीआर, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम. उसके अंदर होते हैं सारे स्क्रीन्स. नाउ पूरा जो स्टूडियो फ्लोर होता है उस पर 13 to 14 कैमराज होते हैं, इंक्लूडिंग अ जिप कैमरा जो क्रेन वाला मूव करता है. नाउ एवरी कैमरा इज कैप्चरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द शो. जैसे हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि आपके मल्टीपल कैमराज हैं, यहाँ से इसने ये पकड़ा, यहाँ से ये पकड़ा. एंड सो द डायरेक्टर वुड कम ऑन द सेट, जो क्रिएटिव टीम्स होती थी वो आते थे, ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, ये गैग्स होंगे, ये करेंगे. But a lot of things used to happen impromptu. वहाँ पे, I mean, that's why KBC is KBC. That's why India's Got Talent. When you see the raw talent coming in, they are extremely raw. चाहे Indian Idol देख लो, मतलब raw talent आता था उस टाइम पे. उस टाइम पे reels नहीं होती थी, Instagram नहीं था, so कोई platform नहीं था. These were the only platforms that could get people from you know, smaller towns, or anybody with talent could come up to a platform like this and portray themselves. And we've seen overnight stars. तो उस पूरे सेटअप में बेसिकली वो पूरा प्लान करते थे, क्या करते थे. नाउ द टीम आफ्टर द प्लानिंग कि यहाँ से एंट्री इस बीट पे ये होगा, इस टाइम पे दिस एक्टर वुड कम, ऑडियंस वुड गेट अप एट दिस टाइम, एंड दे वुड टेल अस, एंड देन दे वुड गो इनटू द कंट्रोल रूम कि नाउ यू हैव टू रन द फ्लोर फॉर व्हाट हैपेंस इन द कंट्रोल रूम. सो द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव टीम हैव डन देयर होल डिजाइनिंग पार्ट. नाउ व्हेन द शो रन्स, then with the director who we are on a headset constantly, with his cues, with our cues, we start running the entire show. So Sandeep Kaul जो होते थे, he was the floor manager, floor director there, and उनके हम लोग assistants होते थे, and with time we became also floor directors, started doing clash. But this is what, तो एक backstage होता था, एक इधर होता था, एक इधर होता था, and constantly यहाँ कि कोई आके entry करेगा, अच्छा wait, म्यूजिक बजेगा, 3, 2, 1, नाउ यू स्टार्ट एंटर. सो ऑल क्यूज यहाँ उनको बोल दिया, ओके पर्सन कमिंग इन. एक नज़र होती थी कैमरा पे हमारे कि उसकी लाइट ऑन हुई है तब मैं भेजूंगा. सो वो एक शार्पनेस रखनी पड़ती है. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेंड अ पर्सन और वो कैमरा की रेड लाइट ऑन ही नहीं है, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है इस चीज़ को, तो यू मिस द एंट्री. सो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लीन एंड परफेक्ट फॉर द पीपल हु आर रनिंग द फ्लोर. सो आप देखते रहते हो. सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कैमराज. कभी कभी वो लाइटिंग होती थी तो automatically while I was standing, so I knew this is the anchor position, क्योंकि ऊपर देखता था, I could see all those 3 lights hitting my eyes. Okay. So DOP के साथ हम बैठते थे. So you're doing on a controlled set,
But that taught me crazy things about lighting, about intelligent lighting. Entry पर से चक 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 चीजें हो रही है. It creates an effect. It creates an experience. Especially with KBC, तो correct, light to correct. sound का ही वो पूरा मजा ही उसका वो है. बच्चन साहब की एंट्री हो रही है, कब आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. उसके पीछे ऑडियंस के लिए बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि what they have to do, how they have to behave, how they have to handle this, कब applause करना है, कब नहीं करना है, और एनर्जी बरकरार रखनी है. It's a tough place, you know, you're sitting there for 1.5 hours और लाइफ टाइम है. जो आदमी एंटर करता था एक बार, वो एग्जैक्टली 90 मिनट्स के बाद एग्जिट करता था, बिकॉज द शो यूज्ड टू गो एग्जैक्टली टाइम टू टाइम. ब्रेक की वो घंटी बजती थी तो ब्रेक होता था, बीच में ब्रेक नहीं होता था. So it was so raw and completely, apart for the questions, I think everything was unscripted in it. And Siddharth Basu sir was heading that entire thing, and what a man, Babu sir, what a man. मतलब he's a genius in himself. खैर KBC की और ये बिग बॉस की जर्नी, इस पे अगर हम लोग बात करते रहेंगे तो एक एपिसोड कम पड़ेगा. तो हम सीधे मूव करते हैं टेलीविजन से सीधे आपके फ्राइडे फिल्मवर्क्स की जर्नी, जो कि शुरू हुई थी बेबी से शुरू हुई थी. बट यू नो टेलीविजन ऑल्सो प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जस्ट नॉट फ्रॉम लर्निंग. क्या होता है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं सेट पे एंड यू सी देम परफॉर्म. ठीक है, मतलब मेरे सामने ऑन KBC अलोन बच्चन सर ने अग्निपथ का डायलॉग इतनी बार बोला, मैं आज तक बोल रही हूँ सुन के. हर बार इट वॉज एज मेस्मराइजिंग एज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट. दैट वॉज हिज ऑरा, प्रेजेंस एंड पावर. वो कभी नरेट करते थे कुछ चीज़ें ना, उसमें ना आप घुल जाते थे. एक टेक्निकल एस्पेक्ट था विच ट्रेन्स यू टू बी अ फिल्म मेकर, बट देयर इज ऑल्सो द एस्पेक्ट व्हेन यू सी सच अमेजिंग एक्टर्स, यू नो, बी देयर एंड टेल देयर थिंग्स, दैट इंस्पायर्स यू कि यार मेरे को ये करना. देखिए, मैं टेलीविजन में इसलिए भी गया था बिकॉज मेरे को नीरज सर के साथ काम करना था. उस टाइम पे दे वर ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग, और भी जगह मैं ट्राई कर रहा था, बट घर भी चलाना होता है. यू नो, एक असिस्टेंट की ज़िंदगी यहाँ बहुत टफ है. इट्स नॉट एन ईजी थिंग एंड आई मीट सो मेनी पीपल, आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल. एक बहुत अलग वर्ल्ड है. कौन कहाँ से कैसे आ रहा है, कैसे एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं जस्ट फॉर दैट मैडनेस टू मेक अ फिल्म. एंड उस मैडनेस को सबको अपना रेंट भी देना है, सबको अपने किसी को घर से सपोर्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है. एंड उस चीज़ को करने के लिए ना वी डू अ लॉट ऑफ जॉब्स. कभी राइटिंग में करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कहानियाँ दे देते हैं, घूस राइटिंग कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. सो बिकॉज दिस पर्सन संदीप जी सैंडी जो थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड अ फ्रेंड बेसिकली हैड, जो मेरे दिल्ली में मेरे बहुत क्लोज मेंटोर थे, विशाल सेठी एंड पूनम मैम. So they had sent me to him कि you go to him if you want to pursue your dream of films. Be with him, he'll take care of you and you pursue your films का thing. But वो जब काम नहीं मिल रहा था, he was like, चल तू खाली बैठा है, तू ये कर लेना तब तक. Do this thing for 2 months and तब तक you'll find your work. So keep doing this till you find your film. वो फिल्म का कीड़ा नहीं खत्म हुआ था. It was just a thing that I was doing to sustain basically. But I got mesmerized by it. It's a beautiful world. मतलब I got completely consumed by it because I'm seeing actors और direction उधर भी हो रहा है. ऐसा नहीं कि direction नहीं हो रहा है. And you find a big, television audience glued to those shows. मतलब वो ज़माना था जब KBC 8 बज गए क्या, streets खाली हो जाती थी. So the creative and the technical team behind that and the artist, doing it in itself is an entertainment show. और टेलीविजन मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि एक दायरे के अंदर ही आपको ऑपरेट करना है. करेक्ट. तो बहुत कुछ और सिखा देता है. बहुत इवन व्हेन यू आर राइटिंग अ शो लाइक दैट, आप उसका जब स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, बच्चन साहब भी उसको बहुत इम्प्रोवाइज करते थे. आई मीन कभी कभी सुन के आंख में आंसू आ जाते थे, और वो इतनी ऐसी चीज़ें बोल देते थे, विच यू सिट एंड थिंक कि हाँ यार, मतलब मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, मतलब यू रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. और ये करते एक आप इतना कंज्यूम हो गए थे. आई इवन डायरेक्टेड अ कपल ऑफ एपिसोड्स फॉर कलर्स चैनल के लिए. मैंने कुछ शो किया था एक उस टाइम पे. AFP शोज़ होते हैं, देयर आर एडवर्टाइजिंग फंडेड शोज़, तो उसमें कुछ एपिसोड्स वगैरह भी मैंने किए थे. मेरा एक करियर एज अ डायरेक्टर वहाँ शुरू होने वाला था, बट वो कहीं ना कहीं अंदर से वो आवाज़ जो होती है ना, वो ख़त्म नहीं हुई थी. एंड देन आई वाज लाइक, आई कांट डू दिस, दिस इज नॉट व्हाट आई केम हियर फॉर. बट स्टेइंग ऑन KBC फॉर अनदर 2 minutes, बड़े सारे लोग हैं हम लोग जिनको जानते हैं जो उन शोज से जुड़े हैं, जैसे सुजाता है. सुजाता जी,
मतलब शी आई थिंक उन्होंने बहुत संभाला है मेरे को. And she's a very loving person, very loving person. That she is. And हम लोग नए होते थे तो हम तो उल्टी पुल्टी पंगे वंगे तो हम लेते ही रहते थे. So कभी भी कुछ हो जाता था या अगर बाबू सर पकड़ लेते थे या कोई पकड़ लेता था तो सुजाता जी हमें बचाती थी. और she'd even helped us to understand कि how this works, how you have to. And क्या होता है कि जब Sandy sir started growing also and he started doing other shows also, so you get the opportunity now to run the set as the set director, main person. So she supported a lot कि नहीं he can do it. I have full motherly vibe है थोड़ी सी ना. She really supports, she pursues talent and she motivates people around her to push the edge. वैसे फिर राइटर्स के साथ कैसा रहा आपका? जैसे मनोज जी ने पहले, मनोज मुंतशिर जी ने, आरडी कलिंग साहब ने लिखा. करेक्ट. They are fantastic people. बहुत एक्चुअली ना एक सेट में इज लाइक अ फैमिली. वहाँ आप 3-4 महीने होते हो उस सेट पे. आप रोज आप उठते हो, फिल्म सिटी जाते हो, 9 बजे पहुंच जाते हो, सब लोग मिलते हैं वहाँ. पहले नाश्ता होगा बाहर, गप्पे होंगी, फिर शूट होगा, फिर सब बाहर जाएंगे, फिर नाश्ता होगा, यू पार्टी टुगेदर. It's a family, it's your extended family. And आरडी सर थे, मनोज सर के साथ तो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन था वो एट सच का सामना. सच का सामना में जो वो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, मतलब आपकी रूह कांप जाती थी. आई मीन you automatically see it now when he writes his lyrics or when he writes the dialogues. You feel that punch. मतलब वो उस टाइम पे जब लिखते थे ना, तो उसी टाइम पे सुन के ना हम लोग हो जाते थे यार, मतलब बहुत बार आंसू निकल जाते थे आंख से. कुछ एपिसोड्स होते थे जो सोल्जर्स के लिए होते थे, या कोई एपिसोड्स अगर होते थे पुलिस के लिए डेडिकेटेड, द वे ही वुड कार्व समथिंग सो ब्यूटिफुल आउट ऑफ वर्ड्स, एंड ऐसा लगता था दिल निकाल के सामने रख दिया. सो आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच टैलेंटेड पीपल. सो कहीं ना कहीं वो फिल्म गया नहीं था, वो सब आसपास था, मीडियम आसपास. सिर्फ मेरे को चूज करना था कि कौन सा मीडियम. एंड देन आई डिसाइडेड वन टाइम कि यार बस यार अब रुकना पड़ेगा. एंड सैंडी सर वाज काइंड इनफ टू से नहीं, तू जो करना है वो कर, बिकॉज मैं उनकी टीम का बहुत मेजर हिस्सा हो गया था. एंड टू लेट मी ऑल्सो गो, उनका पूरा टीम हिलेगा. ही स्टिल वाज सपोर्टिंग मी कम्प्लीटली कि तू निकल, अभी जो करना है वो कर. उसके बाद मैं 1 साल बैठा भी हूँ घर पे, बिकॉज मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब और कुछ नहीं टच करना है. अब यही करना है. आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ राइटिंग एट दैट टाइम. जितने हमने कॉलेज में लिखी थी कहानियाँ, उसको थोड़ा फाइनलाइज करना शुरू करते हैं. एंड दैट्स वेयर वन डे आई सॉ, तो 26 के लिए मेरे को कॉल आया था, स्पेशल 26 के लिए मेरे को शीतल सर ने कॉल किया था, कि जो मेरे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कॉल किया था, यू कम एंड जॉइन द प्रोजेक्ट. बट मैं ज्वाइन कर नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम मैं केबीसी का क्लैश कर रहा था. माई बॉस वॉज गेटिंग मैरिड एट दैट टाइम. उसने बोला था मैं शादी कर रहा हूँ तो संभाल लेगा ना 3 महीने. अब मैं ऐसे डिलेमा में फंस गया था कि आई कांट लीव द शो ऑल्सो. एक तरफ मेरा पैशन था, जो और मेरे एक मेंटोर थे जिनके साथ में मेरे आइडल थे, जिनके साथ मुझे काम करना ही करना था. और मैं एक ऐसे वियर्ड स्टेज में फंस गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. कि ये छोड़ूंगा तो यहाँ वो हिलेगा सिस्टम, उनका वहाँ शादी हिलेगा, ये मेरा जो मैं इतने सालों से करने आया हूँ, ये बहुत वियर्ड डिलेमा क्रिएट हो गया था. बट अगेन कमिंग बैक टू जो हमारा रूट्स हैं, जो हमारा वो आर्मी रूट्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ पहले कमिट करी है, जो करा है, उसको यू विल स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट. सो दिल अंदर से टूट गया था मेरा. एंड आई डिड दैट शो. आई वाज नॉट एबल टू डू स्पेशल 26 एट दैट टाइम. एंड उसके बाद मैं शीतल सर को बहुत फ़ोन करता था कि सॉरी ये वो वगैरह. और वो कहीं ना मेरे से खफा भी हो गए थे कि it's such a big opportunity, and there were people dying to work. And you were chasing him for that. Exactly. And he told me, he's like, तू इतना चेस किया और तब तो ऐसे तेरे को ये करना है, तो तेरे को ये नहीं करना. And like a father figure, na, he was upset like a father with me. He was not upset like a producer with me. So मैं चुप रहा, मैं कुछ बोला नहीं, ख़त्म किया मैंने फटा. तब मैंने डिसाइड किया था मैं सबैटिकल लूँगा. मेरे को करना ही नहीं है कुछ. अब मेरे को अब जो करने आया हूँ वही करना है. एंड वही करते करते देन बेबी का एक दिन मैं एक पोस्ट देखा मैंने. आई थिंक तब इंस्टाग्राम आ गया था शायद, या फेसबुक पे आई सॉ पोस्ट जिसमें अक्षय कुमार जी खड़े हुए थे एक नेपाल में एक बिल्डिंग के टॉप पे, और ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ और पीछे 1000 की पब्लिक है, और नीचे लिखा हुआ है नीरज पांडे's बेबी शूट इन नेपाल. में बोला ये शूट कब शुरू हुआ? मैं फ़ोन कर रहा हूँ सर को. आई थिंक ये लोग शूट वूट में थे, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये कुछ ना हो. तो कहीं ना कहीं ढूंढ ढांढते करते करते मैं पहुंचा दिल्ली. बॉम्बे से मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, ठीक है. एंड वहाँ पहुँच के मैंने इनको ढूंढा थ्रू कॉन्टैक्ट्स वगैरह, और पता लगा ये ली मेरिडियन में रुके हुए हैं. और वहाँ मैं पहुँचा हूँ इनके पास कमरे में, जो भी अपना कॉन्टैक्ट यूज़ करके उनके तक पहुँचने के लिए.
एंड वो देख रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि सर ये तो मेरे को फिल्म करनी है। मुझे तो लगा तेरे को फिल्में नहीं करनी है अब, मुझे तो लगा तू सेट है, तू तो दिल्ली में ही रहता है। बोला नहीं सर मैं तो बॉम्बे रहता हूँ सर। नहीं तू कोई बॉम्बे नहीं रहता, तू दिल्ली रहता है। ये बात हो रही है शीतल सर से बात हो रही है मेरी। नीरज सर तो मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स है, उनके साथ इतनी बातें कहाँ होंगी। सो बट उनको बोल रहा हूँ मैं, बोला सर बट ये प्रोजेक्ट करना है मेरे को। तो ही इज़ लाइक हाँ बट तुम्हें तो कुछ और करना है। तो ही इज़ ऑल्सो टेस्टिंग मी राइट नाउ। सो देख रहे हैं इधर उधर करते, जो तुम अपना कॉन्टैक्ट लेकर आए हो ना ये गलत है, तुम्हें अपनी मेहनत से आना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं सर। सो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, लाइक अ फादर। वो मेरे को पूरा डांट वांट पड़ रही थी। एंड देन ही इज़ लाइक ठीक है देखते हैं, बताता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद थोड़ा करा के लाइक चलो दिल्ली का शेड्यूल तुम कर लेना 10 दिन का। एंड दिल्ली का मैंने 10, फिर मतलब सर मैं बॉम्बे में भी मेरा घर है तुम्हारा घर, तुम रहते हो बॉम्बे, अच्छा चलो बॉम्बे भी कर दो, पर कोई बाहर नहीं लेकर जाएंगे तुमको। तो मैंने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तब से आपका बाहर जिंक्स्ड हो गया क्या? नहीं, वहाँ मैं गया था। अच्छा वहाँ मैं गया था। एक्चुअली दैट वाज द क्रेजी थिंग दैट एज एन आई वाज एन इंटर्न, सो इमेजिन दैट आई वाज डायरेक्टिंग टेलीविजन, I was directing promos, I was doing all that, and now I have come on a film where I'm in the intern again, and you have to completely unlearn everything. सर यही रील हमने बनाई है अभी। सी ये जब बड़े लोग आपकी बात को वैलिडेट करते हैं तो बड़ा मजा आता है। लर्न अनलर्न रील है। That's the whole thing of life. मतलब अभी भी एक्चुअली अब वही होगा। मतलब suddenly from an assistant you turn a director, you again have to unlearn everything, and now everything you have to see from a whole different lens and perspective. कितना मुश्किल था वो? एक्चुअली क्या मेरे को क्या लगता है कि मुश्किल कुछ नहीं होता है, मुश्किल क्या होता है अपनी ईगो के साथ खेलना बस। Exactly. वही कितना आसान। तो शुरुआत में जब मैं एक्चुअली घुसने से पहले ही कहीं ना कहीं आप अपने आप से वो बातें शुरू कर देते हो। एंड वो बातें कहीं ना कहीं शुरू कर दी थी, बट जब वो सामने आती हैं चीज़ें तो वो अलग लेवल पे होता है। सो पीपल विल टेस्ट यू, यू नो आपको कुछ मौके मिलेंगे, कुछ ऐसा करने के लिए, कुछ वैसा करने के लिए, वेयर यू विल बी एबल टू डू समथिंग। लाइक दिल्ली आई हैव आल्सो डिजाइन्ड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, स्टेज डिज़ाइन था बैकग्राउंड, तो स्टेज डिज़ाइंस किए हैं इवेंट्स के लिए, या ऑटो एक्सपो में कोई पर्टिकुलर पेविलियन का कुछ डिज़ाइन किया है। एक मेरा दोस्त होता था नितिन कोबे, सो ही इज़ फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट, तो उनके साथ भी हैंग आउट करते थे, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम डिज़ाइन वगैरह करते थे। बहुत चुल थी ये चीज़ों करने की। एंड अब आप सेट पे जब आते हो तो आप देखते हो सेट बन रहा है या उसका एक प्रोडक्शन डिज़ाइन बन रहा है। तो बेबी में संदीप रवाड़े सर थे, तो उन्होंने ना एक पूरा हेडक्वार्टर्स बनाया था बेबी में। वो पूरा सर्कुलर डिज़ाइन विद इंटायर स्क्रीन करके ना क्रेजी सेट ही मेड। नाउ यू हैव टू पुट लाइफ ऑन दैट सेट, ठीक है। नाउ कम्स माई होल नॉलेज ऑफ यू नो जो एनिमेशन, VFX, टेक्निकल नॉलेज, बिकॉज tech really drives me, you know. Tech for some reason, you know, I love कि how can I connect storytelling with tech? How can I do that? Storytelling अलग टाइप की करना चाहता हूँ, but tech is a very very hardcore point of it. तो कहाँ से वीडियोस निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एंड सडनली आई वाज एबल टू क्रिएट अ होल विजुअल लुक कि यहाँ ये न्यूज़ चल रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ CCTV मॉनिटर्स ऐसे सेट में जान आ जाती है। नाउ व्हेन द एक्टर परफॉर्म्स देयर, ही इज फीलिंग लाइव इन एन एंटायर थिंग रादर देन जस्ट स्क्रीन्स विद ग्रीन स्क्रीन। जैसे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, तस्करी में ऑल्सो यू नो देयर आर सेट्स, यू सी द स्क्रीन, दे आर लाइव, दे आर नॉट विद ग्रीन। सो दैट्स व्हाई यू नो आपको वो रिफ्लेक्शन भी आंख में मिलेगा इमरान के, यू सी हिम you know feeling that place completely live, and you see the performance come to life. This is something I learned with Neeraj sir कि realism क्या होता है। So वहाँ ना आपको ऐसे बेबी में मौके मिलते हैं कि from an intern you know you can rise up because you know you've done some stuff, but also you have to know your place right now. I think अगर आप किसी को intimidate नहीं करोगे ना तो you can climb the ladder fast, but अगर आप intimidate करने लग जाओ कि देख मेरे को पता है तेरे को नहीं पता है, तो फिर I think you're handling it in the wrong way. So unlearn में ये चीज़ें भी होती हैं। You can't handle everything in a certain way only. You have to handle it in a different way. Luckily my ADs were all very sweet. You know जो मेरी पूरी टीम थी, they kind of figured out कि हाँ इसको पता है काम अपना, and they started giving me more responsibilities. और मैं इतना भूखा था कि वो अगर कोई ये भी बोलता था ना ये मेरे को ये नहीं करना है यार, ये बहुत काम करता था, मैं करता हूँ, ये दे दो मैं करता हूँ, ये दे दो मैं करता हूँ, बिकॉज हंगर था उस टाइम पे, सीखने का हंगर था। एंड वहीं देख देखते आई थिंक शीतल सर ऑल्सो नोटिस मी, नीरज सर ऑल्सो नोटिस मी, और उन्होंने बोला इसको चलो लेके चलते हैं, इसको अबू धाबी लेके चलते हैं। तो वहाँ तो मैं गया, क्या बात कर रहे हैं मैं अबू धाबी गया। ये जोक हम बता देते हैं, है क्या कि मैं नीरज सर के साथ जुड़ा स्पेशल ऑप्स 1.5 में, जहाँ पे हम गए मॉरिशस, जहाँ पर हम गए यूक्रेन,
और साहब हमारे साथ नहीं थे। और ये तस्करी में भी इन्होंने इंडिया शेड्यूल पूरा डायरेक्ट किया है। तो हम लोग का जोक ये था कि आपको जो है हिंदुस्तान में बांध के रख दिया गया, आपको बाहर नहीं ले जाएगा, लेकिन ये अबू धाबी होकर है। जी जी, इंडिया के काफी पोर्शंस मैंने किया है। नीरज सर वाज आल्सो देयर इन द इंडिया पोर्शन। क्लाइमैक्स वगैरह आप देखे वो आपको दिखता है, इट्स हार्डकोर हिल स्टाइल। हम क्लाइमैक्स से 20 मिनट दूर हैं। अच्छा, 7वें एपिसोड में हमने जी ऑलमोस्ट कवर कर दिया, बस 20-25 मिनट खत्म। जी 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 जी। बेबी, अब एक ब्रीफली अच्छा, बेबी के बाद फिर क्या क्या हुआ? So बेबी के बाद we finished that entire film and for my sister's wedding I had to come to Bombay। उसका पोस्ट प्रोडक्शन नहीं कर पाया था, बट मेरे को पता लगा था ट्रेलर आया है, तो ट्रेलर देखा पहली बार बड़े स्क्रीन में, एंड लुक एट दैट फिल्म वाज इंटरनेशनल राइट एट दैट टाइम। तो और आपको अंदर से हो गया था कि दिस इज द मैन यू वांट टू वर्क विद। अब तो आप धक्का दे दो, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मतलब मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से जब तक आप नहीं आप जो बोलेंगे मैं करने को रेडी हूँ। एंड आई थिंक I had multiple skill sets because of my education in animation, editing, sound, digital filmmaking। उस चीज़ की वजह से एडिट भी करना आता था, म्यूजिक भी करना आता था, मतलब नॉट टू क्रिएट म्यूजिक बट टू टेक म्यूजिक रॉयल्टी एंड टू कंबाइन इट एंड क्रिएट द राइट बीट्स। सो कहीं ना कहीं वो फिल्म मेकर अंदर जगह था, तो ही was completely fine with me being around him। Otherwise he's a one man army। Neeraj sir is a one man army। His dependency on people is very very less। मतलब if he wants he can do it all by himself। and when you said he's a man of few words, तो मैं यूक्रेन का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हमारा एक बहुत टेंस सीन था जहाँ पर हम ब्लैकमेल पहली बार हो रहे हैं। तो उस दिन मुझे जिम में मिले, आए, निकल गए, पीछे आए, वी शूटिंग टुडे। क्या सोचा है? कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, विल मैनेज। ठीक है, चलिए वो हो गया मैनेज। उन्होंने मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है तो तारीफ भी कम ही करते हैं और चिल्लाते भी बहुत कम है, पर आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जिस पर उन्होंने चिल्लाया भी है। हाँ, तो जिस दिन मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, होटल का सीन था, उसमें मैं सैरेडॉन मंगाता हूँ फ़ोन उठाकर, तो फ़ोन मुझे बाएं हाथ से उठाना था, मैंने 3 बार दाएं हाथ से उठा दिया। चौथी बार उन्होंने ऊँची आवाज़ में लेफ्ट हैंड, बस उसका रजिस्टर हो गया होगा। उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से तो या इज अ मैन ऑफ वेरी वेरी फ्यू वर्ड्स। जो सुसाइड सीन शूट हुआ था उसमें एक आंखों में अप्रिसिएशन देख लिया था मैंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब हमने कुछ अच्छा कर दिया। बोलते नहीं है वैसे भी, लेकिन इतना ही हो गया वो बहुत है हमारे लिए। आई रिमेंबर जो 2 यूनिट्स थे, एक था नीरज सर का यूनिट होता था और एक शिवम सर का यूनिट होता था। तो मैं शिवम सर के साथ अटैच था, तभी मैं बाहर नहीं जा पाता था। शिवम सर में हम इंडिया के साथ भी हमने इंडिया वाले, उसमें भी जब हम ब्लैकमेल का फोन हमें आ रहा है, वो हमने ब्लैकमेल वाला फोन एंड द सुसाइड हमने शूट किया था। सुसाइड हमने यूक्रेन में किया था। सुसाइड नहीं, व्हेन यू टेक द गन एंड यू पुट इट ऑन टू योर टेम्पल, वो सब नहीं, वो इधर अपना फोन किया था। नहीं, गन वाला सीन हमने किया था। नहीं, गन हमने उधर ही किया था, क्योंकि यूक्रेन में। अच्छा, वो लेफ्ट से आपको याद है? नहीं, आई विल गिव इट टू यू 100%। इसलिए भी याद लेफ्ट हैंड। यूक्रेन दूसरा इसलिए भी याद था क्योंकि यूक्रेन के होटल का दरवाजा भी तोड़ दिया था। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या कहानी है? ये तो ये हमें नहीं पता। वो ऐसे ऐसे पैर मारते मारते जो उसका हैंडल था वो भी टूट गया था। मतलब बड़े मजेदार किस्से हुए थे यूक्रेन। बट या इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। या बट अगेन जैसे बेबी हमने किया, बेबी के बाद हमने धोनी किया। धोनी स्टार्टेड बिग टीम्स देन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी फिल्म्स दैट वी हैव डन। एंड सर क्रिकेटर एक है अंदर, he plays cricket very well and he understands cricket very well। Yeah, we played a lot of cricket in Mauritius। बहुत खेलते हैं sir। He's actually an athlete, you put him into badminton, you put him into TT, you put him into any sport ना, he instantly घुल जाते हैं उसमें। पूरा मतलब full aggression के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा है। Correct। और वहाँ भी ना टीम्स थोड़ी बड़े होने लग गई as we entered धोनी and then रुस्तम, अय्यारी, सो और दोस्त हमारे साथ जुड़ने लगे और लाइक माइंडेड पीपल जुड़ने लगे। तो वहाँ एक प्रोडक्शन में एक नया लड़का आया था वहाँ, अभी उद्देशी करके। अच्छा। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग, बदमाश, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था सर। मतलब फर्स्ट डे और हम लोग वो मेहनत करने वाले, ये हो रहा सारा कुछ, एंड दिस वन गाय कम्स ऑन टू द ऑफिस और मैं देख रहा हूँ स्मार्ट लुकिंग गाय, शॉर्ट्स पहन के आ रहा है। देखो हमारे क्या है ना कि नॉर्थ से हम लोग हैं तो हम शॉर्ट्स देखे ना हम निक्कर बोलते हैं उसको। तो आप ऑफिस में जा नहीं सकते करके, बट दिस इज अ ट्रॉपिकल प्लेस, सो द कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जो हम भी अब वैसे ही हो गए हैं। सो दिस गाय एंटर्ड एंड आई एम लुकिंग एट हिम और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये है क्या, मतलब। तो देख रहा हूँ, बात हो रही है, हैज़ अ गुड वाइब। 2 दिन के बाद हम लोग कोई रेकी पे जाते हैं, एक बाइक नहीं खरीद के ले आता है।
मैंने बोला हो गया रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है. उसके अगले दिन एक नया लैपटॉप खरीद के ले आता है. ठीक है, आई गॉट वेरी वेरी क्यूरियस. So, and he and me till now have become, we are like brothers now. So, as we keep doing projects, you know, कैसे हमारे साथ एक फैमिली जुड़ती रहती है, you know, he got attached, there's another, आगे प्रोजेक्ट्स में करते करते और लोग साथ साथ जुड़ते गए, तो धोनी निकल गया हमारा, रुस्तम निकल गया हमारा, एंड रुस्तम के बाद हमने अय्यारी करी. सो अय्यारी का मैं एक्सपीरियंस इसलिए जानना चाहूँगा, मनोज जी थे उसमें. मनोज जी के साथ, क्योंकि मनोज जी के साथ काम करने का आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ. मैं हमेशा इंटरव्यू में भी कहता हूँ अपने कि उनके साथ एक्टर्स के लिए उनके साथ काम करना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज ही स्टार्ट्स मेकिंग थिंग्स लुक वेरी सिंपल. ट्रू. वो शॉर्ट में इंटेंस होंगे, शॉर्ट के बाद एकदम हंसी मजाक करेंगे, आपको लगेगा कि acting ऐसे ही होती है. अनुपम जी भी ऐसे है. अच्छा, उनके साथ मैंने नहीं वो कहा. ही इज आल्सो लाइक दिस, मतलब Okay. कैमरा गोज ऑन, मनोज सर आल्सो, मतलब कैमरा विल गो ऑन, ही इज अ डिफरेंट पर्सन. यस, And complete to the T, sir catches it. And camera off होगा, suddenly you know he'll become a child. एकदम. हाँ, बिल्कुल बच्चे हो जाएंगे. वो ठीक हो जाए ना, हाँ. देखा क्या दिखाओ. खूब मस्ती मजाक चल रहा है. हाँ. आपको लगेगा अच्छा एक्टिंग तो ऐसे ही होती है. Correct. फिर जब कैमरा आपके ऊपर आएगा आपको लगेगा नहीं, Correct. नहीं हो सकती. Even Anupam sir is like this. You know, I've also seen him. वो suddenly ना एकदम से कैमरा ऑन होते ही sir would be like that character. आपको ये नहीं दिखेगा उसके बाद कि अनुपम सर है उसमें. You just see the characters. With both Manoj sir also and Anupam sir, you just see the characters there. But the moment the camera goes off, अब फिर आते हैं अनुपम सर वापस या फिर मनोज सर वापस आते हैं. A lot of actors actually like this, a lot of actors, but just एकदम से जो मेरे को ध्यान आया. And अय्यारी में was a different experience altogether. Again, अभी तक मैं by the way full world travel कर रहा हूँ, मतलब I'm all across, मतलब from London, this and that. अच्छा, इसीलिए आप ये मेंशन कर रहे हैं. हाँ, मतलब I'm traveling. हाँ, कि मतलब आप तो मॉरिशस और यूक्रेन ही जाकर आए हैं, हम तो लंदन. हम लोग लंदन गए हैं, हम लोग इजिप्ट गए हैं, हम लोग काफी जगह गए हैं हम लोग. अच्छा ठीक है, मथुरा दास. Perks of working with. मथुरा दास जो नहीं, I'm not aware of. बॉर्डर में सनी देओल का एक सीन है सुदेश बेरी सर के साथ. सनी सर का सीन है, सुदेश बेरी को छुट्टी मिल जाती है सर, और उनका कैरेक्टर का नाम है मथुरा दास, और वो बड़ा डांस करते हुए आ रहा है, मुझे छुट्टी मिल गई तुम बताओ क्या करोगे. एंड देन सनी मथुरा दास, अपनी खुशी का ऐसा भांडा प्रदर्शन मत करो. करेक्ट. ओरिजिनल बॉर्डर में जो सीन था, या दैट मेरे को लगा शायद कुछ बॉर्डर 2 में मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. या डेफिनेटली मथुरा दास का रेफरेंस. मतलब आर्मी से होके हम लोगों ने वो फिल्म को अगर कितनी बार ना देखा हो तो ऑफ कोर्स 100%. सॉरी आई टू कट यू. नहीं, अय्यारी हो गई. अय्यारी हो गया, एंड देन वी टेकन कुछ टाइम के लिए, आई थिंक सर वाज राइटिंग एवरीथिंग वगैरह, एंड हम बहुत छोटी सी टीम बस थी, एंड बचे क्या टीम में, मतलब उस टाइम पे एवरीबडी हैड मूव्ड आउट टू वेंचर आउट इनटू अदर स्टफ. नीरज सर, शीतल सर काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे, और मैं और अभी ही रह गए थे. अच्छा. और हम दोनों होते थे. एक अनुष्का हैड जॉइंड एट दैट टाइम, तो हम दो के बीच में मतलब एक प्रोडक्शन था और एक डायरेक्शन था. तो आप समझ जाओ मतलब कि हम दोनों जब कहते हैं, सो सेम लाइक द बोथ द पार्टनर्स आल्सो, वन इज अ प्रोड्यूसर, वन इज अ डायरेक्टर. वो दोनों जुड़ गए तो सोचो कितना आफत होगा, या कितनी मतलब कांड होंगे उसके बाद. सेम थिंग तो मेरा भी वैसा हो गया था कि मेरे को ना एक प्रोडक्शन से एक दोस्त मिल गया था, मैं तो सडनली हम जुड़ गए थे, एंड दैट एक्चुअली रिलेशन मेड शूट्स फन, क्योंकि हम लोग दोनों वर मूव वर्किंग टुवर्ड्स द होल फैक्ट हाउ टू मेक इट राइट. एंड क्रिएटिव कीड़ा उसमें भी था, क्रिएटिव कीड़ा मेरे में भी था, तो वो कभी भी ना फाइट नहीं थी, एंड द होल प्रोसेस बिकेम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसके बाद जब प्रोजेक्ट्स हुए तो देन यू नो फ्रॉम प्रोडक्शन वी हैड दीपक गावड़े हु हैड जॉइन्ड अस. ही वाज हेडिंग प्रोडक्शंस, and he's a different person altogether. He's a filmmaker in himself. He's made films, a short film which has won the national award. He's directed a Marathi film also, and when he comes, he also has a creative bent. So when all these things start coming, and then we do the big show ki jab web series abhi shuru hui hai, and the first show that we did was Special Ops season 1. एंड वहीं हम लोग ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, एंड वी हैव फन. एंड शिवम सर आते हैं हमारे साथ, एंड शिवम सर वाज टेकिंग केयर ऑफ वन पार्ट ऑफ द शो, नीरज सर वाज टेकिंग केयर ऑफ वन पार्ट ऑफ द शो. टीम्स बढ़ गई थी, एंड अभी मेरे से थोड़ा दूर चला गया था उस टाइम पे, बिकॉज वो इंटरनेशनल करता था बहुत, तो मेरे साथ फिर वो नहीं रहता था. बट मेरे को वो हाँ वो, और वो चिढ़ा के बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जाता था. कभी मिलेगा तो मैं उसको अभी डायलॉग दे दूंगा. But that is where the beauty happened of understanding web. And Shivam sir has his own strengths. Neeraj sir, of course, we already know. And the first series came on COVID के exactly, I think release होने के 3 या 4 दिन के बाद COVID
वो बंद हो गया था पूरा. बट दैट्स वेयर इन द वेब वर्ल्ड सडनली अ ग्रेट स्पाई शो अगेन केम बैक टू लाइफ. And we had the chance to work with KK sir and such brilliant actors in the show that we all worked with. Sajjad was there, who was the villain. Karan Tacker, I mean, what presence he has with the camera also. There's another show with us, Khaki. So वहीं से कहना कि हमारा वेब सीरीज का एक दौर चालू हो गया था. और वेब सीरीज का मजा क्या है कि एक तो कम टाइम में आपको शूट करना पड़ता है, बिकॉज यू टेक्निकली शूटिंग से 8 एपिसोड्स जब शूट किए थे हमने उस समय पे, तो आप 3 पिक्चर के बराबर शूट कर रहे हो. बट नीरज सर के साथ हम पहले ही जितनी फिल्म्स हम लोग ने शूट करी हैं सर के अंडर एंड एज असिस्टेंट्स, हम लोग बहुत कम देर में शूट करते थे. लेकिन 30-32 दिन में पिक्चर खत्म. तो पहले से ट्रेनिंग थी उस लेवल की. मतलब सर एक बार जब सेट पे आते हैं, वंस वी स्टार्ट ना, ही इज एक्सट्रीमली फास्ट. ही इज नॉट, एंड आई थिंक दैट फास्ट कम्स बिकॉज ऑफ क्लैरिटी, यू नो. एंड यही चीज़ें हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि ये क्लैरिटी कैसे. एंड वो कहना कि उनकी स्क्रिप्ट से लिखने से पहले आइडिएशन में ये एक प्रोसेस है उनका अपना. आई मीन यू कैन डिकोड दैट प्रोसेस. ही इज़ द बेस्ट मैन हु कैन डिकोड इट. हम दूर दूर से बस देख के समझने की कोशिश करते हैं. एंड सडनली यू एंटर दिस वेब वर्ल्ड एंड यू लाइक कि यार ये अलग पूरा किस्सा चल रहा है. और वहीं आई मीट शिवम सर, जिन्होंने नाम शबाना भी डायरेक्ट करी है, एंड आई एम ऑन हिज टीम. सो नीरज सर पर्टिकुलरली सेड कि यू बी ऑन दिस टीम, because be there and be on that set, because you learn also a lot. And also I know sir's style completely, so how to blend both those things together. And Shivam sir had given me so much of freedom at that time, and Neeraj sir had given me so much of freedom and at that time in special ops ki तुम लोग करो and let the kids also figure out and do it. But शिव सर के साथ सीखने को बहुत मिला, परफॉर्मेंस सीखने को बहुत मिला. वो कैसे चीज़ों को करते थे, उनका एक अपना तरीका है. सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड अ डिफरेंट डायरेक्टर ऑन सेट. एंड उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, एंड देन यू सी व्हाट स्पेशल ऑप्स डिड. स्पेशल ऑप्स बिकेम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड शोज, वन ऑफ द बिगेस्ट शोज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वहीं से वी देन जम्प्ड इनटू हिम्मत सिंह बिकेम पॉपुलर. एवरीबडी वांटेड टू नो हिम्मत सिंह. दैट्स व्हेयर स्पेशल ऑप्स 1.5 गॉट बॉर्न. एंड द बैक स्टोरी ऑफ हिम्मत सिंह की हिम्मत सिंह कैसे बना, आओ बताते हैं. एंड उसमें आपकी कहानी थी. एंड आई थिंक व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी जो आपकी थी. अगेन वेरी लाइव इंसिडेंट्स. आई थिंक उसके बारे में आई थिंक यू कैन टॉक अबाउट इट कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट, हाउ डिड यू गेट इनटू द स्किन. वो तो बड़ी कमाल की स्टोरी इसलिए है क्योंकि मैं पहली बार ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया था. मैं एक एसपी का कैरेक्टर था जिसके 2 सीन थे. ठीक है. फिर 7 दिन बाद इनके यहाँ से फ़ोन आता है कास्टिंग एजेंसी से कि सर दूसरा एक ऑडिशन है, वो आपकी केमिस्ट्री चेक करना चाहते हैं ऐश्वर्या के साथ. मैं जब पहुंचा, मैंने ऐश्वर्या को देखा, मैंने कहा मेरी क्या 20-22 साल की मॉडल है, मैं 42-45 साल का आदमी हूँ, क्या केमिस्ट्री चेक करना चाहते हैं. मैंने रियलाइज़ किया अच्छा ये वो हनी ट्रैपिंग का मामला है. नहीं बैठी केमिस्ट्री या जो भी नहीं समझ में आया. उनका फिर से फ़ोन आया कि सर नहीं, आप नहीं, यू आर नॉट गेटिंग द पार्ट. तो बड़ा दुख हुआ. दुख इसलिए हुआ कि ऐश्वर्या के साथ काम नहीं कर पाएंगे. दूसरा दुख ये हुआ कि हमें बता दिया गया था कि आप मॉरिशस जाएंगे, पूरा शूट मॉरिशस में होने वाला था पहले. बहुत मतलब दिल पे ऐसे पत्थर पड़े हैं कि मैं क्या ही बताऊं. फिर 4-5 दिन बाद फ़ोन आता है कि आपने डेट्स दे तो नहीं दी किसी को. मैंने कहा मैं मतलब वॉइस ओवर्स बहुत करता हूँ पर एक्टिंग में ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं. मैंने कहा नहीं डेट नहीं दी. बोले ठीक है एक और कैरेक्टर. मैंने कहा कब आना ऑडिशन के लिए. बोले नहीं वो आपके ऑडिशन देख के उन्होंने लिखा है एंड ही सेड दैट यू विल प्ले दिस कैरेक्टर. तो वो बिना ऑडिशन के ही हमको कैरेक्टर मिल गया. वो कैरेक्टर था कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा का. करेक्ट. और बाद में मुझे पता चला कि चिंतामणि जो नाम आया था वो एक्चुअली ICICI का कोई कैंपेन था, वहां से उनके दिमाग में चिंतामणि नाम. और उन्होंने एक बहुत कमाल की बात, पहली बार जब उनसे मिले मॉरिशस में और उनको मैंने ये बताया कि बड़ा दुख हो गया था 2 बार जब मैं रिजेक्ट हुआ, तो पहले का उन्होंने देखी एक बहुत कमाल की बात कही कि वो रिजेक्शन नहीं होता है. अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुला रहा है तो दैट मींस दैट ही हैज फेथ इन योर एक्टिंग एबिलिटीज. इट्स जस्ट दैट यू डोंट फिट द बिल. करेक्ट. यू शुड नेवर थिंक लाइक दैट. मेरे लिए इतना बड़ा लेसन हो गया वो. इट वाज सो हार्टनिंग टू सी दैट, टू हियर दैट. एंड देन वो 42 दिन मॉरिशस में एक अभी उदेशी करके थे, उनकी वजह से बड़ा मजा आया. 42 दिन में कुछ नहीं शूट किया हमने. हम खाली होटल में पड़े रहे. आप लोग कोविड आ गया था, आप लोग सब होटल में रिजॉर्ट में आप लोग फंस गए थे. फंसे नहीं थे सर, मजे कर रहे थे आप लोग. और फिर लेकिन हाँ जब वापस आ गए तो एक दुख हुआ कि यार इतना बड़ा शो मिल गया था, अब पता नहीं क्या होगा. बट देन उससे भी कमाल हो गया. 3 महीने बाद ही फोन आया कि पासपोर्ट भेज दीजिए, यूक्रेन जा रहे हैं. और
मतलब I feel so blessed. Of course, the show was wonderful. The actors were wonderful. The co-star was also very nice. But the place, I am blessed. At least I can tell my children कि मैं यूक्रेन गया. क्योंकि अब कोई इसको नहीं देख पाएगा वैसे. वो इतना खूबसूरत देश था. तो मतलब मेरे साथ तो सिर्फ खूबसूरत यादें हैं नीरज सर के साथ. और फिर आता है तस्करी. फिर आता है एक फोन मेरे पास कि एक किरदार है. मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, फिर आपसे तस्करी की कहानी सुनूंगा. कि मैं एक शो ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये करना है. तो और कोई ऑडिशन कुछ नहीं, वो करना है. मैंने ठीक है. मुझे तो पता भी नहीं था पिक्चर है, वेब सीरीज है, क्या है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. मुझे आपने बता दिया कि पर द वे यू अप्रोच्ड इट, द वे यू स्पेंट टाइम ऑन दैट सीन. हम लोग मिल नहीं पाए थे. यू वांटेड दैट रीडिंग इन पर्सन, बट फिर हमने किसी तरह वो रीडिंग ऑनलाइन करी, जूम पर. और एक बार नहीं, कई बार दो तीन बार करी. मेरे दिमाग में ये भी ख्याल है कि यार मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ उस तरह से, लेकिन ये क्या है, एक सीन के लिए इतनी रीडिंग की प्रॉब्लम है. ठीक है, बिकॉज़ आई ट्रस्टेड यू. करेक्ट. फिर जब हमने वो सीन किया तो हमें समझ में, और फिर जब वो सीन आया बाहर, That was the whole catalyst of the whole series. तो मैंने वही कमाल ही है ना, वहीं से सब कुछ शुरू होता है. वहीं से. But you know, एक मेरा प्रोसेस भी ये रहा है कि why I like personally doing workshops is कि क्या होता है कि I think एक एक्टर अगर आप उसको दे दो ना स्क्रिप्ट, तो he can do it in 1,000 ways. बट सर जब लिख रहे थे, और सर के साथ जब मैं राइटिंग के प्रोसेस में, क्योंकि मैं आसपास ही रहता था, तो बात होती थी. विपुल भी जब लिखते थे, बोल के सुनाते थे, तो आपको एक टोन समझ आ जाती थी क्या है. तो मेरा आइडिया हमेशा ये रहता था कि अगर आप 2-3 बार वर्कशॉप्स कर लो, you know the tone of it. You're absolutely right. Now you will do that direction rather than spending time on the set. Exactly, and like a headless chicken कि भाई कि मैं ये भी कर सकता हूँ. नहीं, this is the tone. This is your boundary. Now play how much ever you want, and this is something we did with I think with all the एक्टर्स इन द शो. मतलब जो मैं कर रहा था, एंड मैं हमेशा करके ना फटाफट ऑफिस में करता था. मैं फटाफट ना, तो सर बोलते थे नहीं, यू डू इट योरसेल्फ, डोंट डू इट अभी. आई मीन डोंट मेक मी अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट शो मी व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. एंड आई यूज्ड टू डू दैट होल सीन. मतलब कभी कभी तो 6-6 घंटे हम लोग लगे रहते थे कि क्या नया, क्या किधर, कैसे करें, कैसे कैरेक्टर को निकाले. एंड देन आई यूज्ड टू सेंड देम बैक कि अब 2 दिन बाद बनेंगे, अभी नहीं कुछ करना है. Those 2 days, the actor would live that scene, at least in that zone, what is there. And when he would come back after 2 days, it is bang. And then sir देखते थे और बोलते थे, this is perfect, this makes sense completely. So इसकी अहमियत मुझे सेट पे जाके पता चली. When I reached the set and we could do it easily. हमको मतलब उस दिन मेरा जन्मदिन था, मुझे जाना था 4 घंटे में, हमने 3.5 घंटे में खत्म कर दिया. Correct. बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा उसको सेट करने में. तो उसकी अहमियत की, वो चाहे कितना भी छोटा हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेयर स्पीशीज के लिए हमने बहुत अलग अलग वेरिएशंस लिए थे, बट इन द एंड आपका वाला ही वेरिएशन फाइनली वही एडिट में गया. आप भी बता सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब आई अंडरस्टूड कि व्हाई यू डिड व्हाट यू डिड. बातें तो बहुत कहने को है, बहुत कुछ, मगर किससे कहें हम, कब तक नहीं खामोश रहें और सहें हम. तो इसलिए फटाफट वो करके वाइंड अप कर देते हैं. चलेगा? यस. चलिए, अब हम आपसे वो पूछ लेते हैं फटाफट वाले सवाल. कुछ हैं हमारे. क्या है ये फटाफट वाले सवाल? तो मेरे अलावा सबसे डिफिकल्ट एक्टर टू डायरेक्ट. ये तो चीटिंग है. ये तो बिल्कुल चीटिंग है. अच्छा, वो मैंने पहला पार्ट हटा देता हूँ. मोस्ट डिफिकल्ट एक्टर टू डायरेक्ट, नॉट बिकॉज ही इज डिफिकल्ट. I wouldn't say difficult, but because he's probably so good. Yeah. I think मतलब I look at difficulty like that only. It's more like a challenge. It is also like sometimes you don't have anything to add. How do you direct such a person? ऐसे कौन से एक्टर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका नाम डालना चाहूँगा उसमें. ठीक है, कि मतलब आपके साथ काम करना also, मतलब अब चाहे जिस भी रीजन से ले ले, so I think this is the best way to go about it. I'll take your name only. But I think Amruta is वेरी वेरी टैलेंटेड. मैं उस टाइम उनसे बात भी ये करता था कि आप कर देते हो, कुछ मेरे पास ऐड करने को है नहीं इस वाले सीन में. सो लाइक नहीं और क्या करूँ, मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा ऐड करने को इसमें. मतलब यू हैव कॉट द कैरेक्टर, शी इज़ अ वेरी बबली पर्सन. शी इज़ अ पर्सन हू इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ. And I think the only discussions we used to have on set was sometimes to just bring the bubbliness down. Okay, that's the only thing. Okay. I mean, she emotes with her eyes really well. So I think difficulty into not being able to add or do much to it, I would put it in that character. Yeah. Most disciplined actor. Again,
without anything, Imran sir, very very disciplined. Very. I mean, from his call times to being on the set to being in the scene to adding things to it, hardcore. I can vouch for it because जब मैंने उनके साथ ब्रीदिंग का वॉइस में मैं ब्रीदिंग पे बहुत फोकस करता हूँ. बेसिक एक्सरसाइज में सिखा रहा था. He knew lot more about breath than I did. Wow. But he was still interested in those exercises कि नहीं यार ठीक है बताओ मुझे और कैसे करना. He's actually always eager to learn. Always. वो हमेशा ना is like that kid. अरे क्या बात कर रहा है, ऐसा हुआ था और बताना. So no, he is always very eager to know what's happening around, to gather that news. And I think you talk to him about anything, he's very well read in those things also. Absolutely. Yeah, he's आप very well सोचिए read. कि why was he doing session with me? Because जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं उसमें he said is a very brooding character, तो भारी आवाज करनी. भारी आवाज आप डब पे भी कर सकते हो. Correct. मतलब अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो बहुत तरीके हैं आवाज को भारी करने. He said no, I want to actually incorporate that, internalize that. So ये मेहनत है. Correct. ये डेडिकेशन. Correct. Without any doubt. एक परफॉर्मेंस जो आपको गूज बम्प्स दे गई. I think that scene when Gujjar passes away and Imran is next to him. I think that scene really hits you in a way because I think while I was also reading the script, जब सर ने दी थी, I didn't expect that was going to happen. So yeah, that scene and the way I think Nandish also Gujjar becomes very important because उससे पहले अगर वो त्रिमूर्ति का वो बना नहीं होता ना बॉन्ड उनका तो वो सीन फ्लैट हो जाता. So there is a lot of past in that scene also. To reach that scene, there is a lot of work that has happened. I mean, I think वो जो एक रात पहले वाली बात है ना वो भी उस पे बहुत ऐड करती है कि कल तू मुझे पिक करके ले जा. मतलब it's the same night. Yeah, it's the same night. It's morning में basically they catch hold of और मना कर रहा है गुजर को कि तू नहीं करोगे इनको. He gets his heart takes over, the honesty takes over. He hits him. रात को ये लोग दारू पीते हैं and he gets pissed about him. And you see that scene. Actually, two scenes I would say. Even that scene when it actually starts from there only. कि जब वो छत पे होते हैं and he starts talking about the fact कि how his father had caught. And उसको एक निहायती बेवकूफ आदमी बोला था. And कि honesty की कोई कदर नहीं है. And Prakash enters और to lighten the moment he says viral हो गया है. They go back home. वो गाड़ी का एक scene है. Imran is looking at him. He's happy high. He's enjoying life. कि हाँ भाई देखी जाएगी क्या होगा कल की कल देख कर. And then that whole thing comes down to where he is no more. And you see Imran sir break down at that particular point of time. I remember while we were even shooting that scene कि I think वो फट करके हो गया था सीन. मतलब he understood the emotion of it. The only thing we were trying to push a little more for how much can we go into the breakdown, and he just nailed it like that because he felt the character instantly. So these I think that whole sequence really stayed with me a lot. It really stayed with me. Yeah. अच्छा, नीरज सर अगर आपको बिना स्क्रिप्ट के एक सीन डायरेक्ट करने को बोले तो कौन सा सीन जहाँ डायलॉग्स नहीं है? एक्चुअली ऐसे तो बहुत सीन होते रहते हैं हमारे साथ सेट पे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू डू टू शूट मोंटाजेस जिसमें डायलॉग्स नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग और वो स्क्रिप्ट्स में वो चीज़ें इतनी डिटेल में होती भी नहीं है. व्हेन यू हैव टू मे बी सेट अप द होल गोल्ड फैक्ट्री दैट इज देयर, व्हेन यू आर सेटिंग अप द ड्रग्स फैक्ट्री. ठीक है, जो ये टाइप की चीज़ें रहती है ना तो ये सारी चीज़ें डिस्कस में नहीं होता है. मतलब हमें पता है वी नीड अ लॉट ऑफ कट्स, वी नीड टू डू इट. But we need to keep it very fast-paced and moving constantly. And like this is something I've learned of sir is which he told me after my first day of shoot ki Raghav, shoot when you know what are you getting off that frame. Okay. Otherwise there's no point picking up the camera. And always when he is mentoring me or teaching me these things are always coming to add value to something. Like he sees that potential, now it's like let's push it to the edge and let's see. एंड उसी में वो मैजिक कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाता है कि हाँ तो अब कैमरा उठा लिया हमने तो स्टेडी कैम या डीओपी वो कैमरा तभी उठाएगा जब हमें पता है कि ये इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पैन होगा. बट ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में क्यों पैन हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी यू आर टेलिंग. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ सीन्स मतलब वी डन आल्सो विद मोंटाजेस व्हिच डिडंट हैव एनी डायलॉग्स व्हिच आर नॉट स्क्रिप्टेड एंड वी सी इट पार्ट ऑफ द थिंग. आई थिंक द होल ग्राफिक डिजाइन, द होल treatment designs that we see, these are all things we do in the post also.
तो वो पता नहीं होता, हम बना के दिखा देते हैं फिर सर को ऐसे किया है, लाइक ठीक है, अच्छा नाइस है लाइक दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन ऑफ दैट सिद्धार्थ गुप्ता जो प्लेन में बैठ के ना, जिसकी एंट्री है, जिसको घड़ी होती है और उसको सवार थप्पड़ मारता है, दामाद जी। सो दामाद जी का वो एक शॉट लिया था जिसमें सर हैड शॉट दैट शॉट इन द प्लेन की ऊपर से ना टेकन अ टिल डाउन ऑन टू द फेस. Now, so interestingly, it's already clear in his head what the transition has to be, but he's not telling anybody. He's not telling anybody. So हम लोग भी देखा थोड़ा R&D वगैरह किया, and when we made that 3D का plane, so we took it from the sky to the plane, and plane के through ही करते करते हम नीचे पहुंच गए. He looks at that shot, he looks at us and he smiles कि समझदार हो रहे हो तुम लोग थोड़े. So हम उतना भी समझ गए कि ये प्लान इनका था और हम लोग वो सेम प्लान पे पहुंच गए. So I think that's where the frequency starts matching. That, you know, and this is over the years that you keep observing him, and look, we as a maker, I constantly aspire to be him, but of course I have to find my own voice and my own journey also, you know, that will be. But एक जो benchmark होता है या जो एक चीज़ होती है वो मेरे एक ही रहे. I have not moved too much left and right in that thing. और वहीं से now you start venturing out, take the basics, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, आप बेसिक सीखते हो, टूल सीखते हो, और अब अपनी आवाज़ आप बोलना शुरू कर दो. जी. आखिरी सवाल, यंग फिल्म मेकर्स के लिए एडवाइस जो सिर्फ इनसाइडर्स समझ सकते हैं. एज एन आउटसाइडर आप उस बात को नहीं समझोगे या आपको नहीं पता होगी, तो जो बाहर से आ रहा है उसको एज एन इनसाइडर आप क्या चीज़ है बोलना चाहोगे? आई थिंक ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई ट्रूली बिलीव इन, कि एनी फिल्म मेकर हु वुड स्टेप इनटू दिस फिल्म इंडस्ट्री, सबसे पहली चीज़ है जो अंदर की आवाज़ है ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, is something that you should tune in. अगर अभी जवाब भी नहीं पता है तो ऐसा स्ट्रेस नहीं है. Have the right groups, have the right people around you, people who uplift you. You know, you'll find a lot of people, बहुत ज्ञान है यहाँ, बहुत फॉर्मूले का ज्ञान है, और बहुत लोग ना आपको चीर देते हैं पकड़ के, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो. कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है. अगर आपको पता है ना कि आप कहना क्या चाहते हो, रास्ता ना खुद निकल जाएगा. So I think find the right people, find the right tribe, and और finding the right tribe के लिए आपको वो आदमी बनना पड़ेगा पहले. You will never attract those people who you are not. If you have that anxiety within you, you will attract people like that. Right. But when you will find that clarity within, ki what am I trying to say as a maker, you will attract the same people who have clarity and together you all get uplifted and you move up. So this is something that I'd like to say, not to the young filmmakers. I'm also moving into a different chapter of my life, from an assistant moving into like documentaries में direct कर चुका हूँ, but fiction में and specifically a show this big, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि इतना, like while reading you know that the show is crisp, sharp and good. Now उसके बाद you leave it to the audience. We don't know कि ये पसंद उनको आएगा, नहीं, हमें पसंद था, we liked it and we leave it there. So again, starting this journey, let's see how it happens. Have great stories to tell, have a lot of stories to tell, and बस देखते हैं क्या होता है. अच्छा ही होगा, क्योंकि इंटेंट अच्छी है जी. कहानियाँ आप कहते रहें और कहानियाँ इसी तरह और ज़्यादा कहते रहें और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा कहानियाँ कहें, ताकि हम लोगों को भी मौका मिले आपकी कहानियों का हिस्सा बनने. Of course sir, मतलब विदाउट सेइंग, मतलब हमसे संवाद करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें तस्करी देने के लिए एज एन ऑडियंस. Of course. Thank you very much. Thank you so much, sir. Global number one. Congratulations. Thank you. Congratulations to you too also. You are a part of Taskari and the whole gang and the crew. So part 2 में मेरा प्रमोशन कर दीजिएगा. वो भी है जो आप सर के पास ही है. मेरे को बहुत लोग पूछ रहे हैं पार्ट 2 क्या है. अच्छा, ये सवाल पूछ लेता हूँ. अच्छा, तस्करी पार्ट 1 तो आ गया, पार्ट 2 के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा अपना रियल मोटिव है भाई. मैं जॉइंट सेक्रेटरी टाइप का हूँ शायद. यू आर द चीफ, यू आर द मेन कमिश्नर. यस, तो मेरा प्रमोशन करके या तो मंत्रालय में पहुंचा दीजिए, कुछ करिए मुझे. ये सब नीरज सर के हाथ में, यू नो हाउ इट इज. बट मैं आता हूँ ऑफिस पे. हाँ, वो वही कर पाएंगे. बट कहीं ना कहीं हम लोग जब कहानी बनाते हैं, जब ऑप्स पी 1.5 भी थी, हम क्लोजर देना पसंद करते हैं. राइट, कि यू गिव क्लोजर टू अ स्टोरी, एंड इफ द लव पोर्स इन, देन लेट्स सी. तो उसी प्रोसेस में एज आई थिंक दैट्स समथिंग दैट सर विल डिसाइड नाउ कि हाउ वुड यू वांट टू टेक द स्टोरी अहेड, व्हाट वुड यू वांट टू डू. बहुत सारी बातें हुई हैं व्हाइल वी वर राइटिंग ओरिजिनली, जो बहुत पहले हम बात करते थे. बट आई थिंक दीज आंसर्स आर बेटर व्हेन नीरज सर टेक्स केयर ऑफ इट रादर देन मी. समस्या ये है कि ही इज मैन ऑफ सच फ्यू वर्ड्स कि बड़ा मुश्किल है उनको. देखो, हाँ या ना बोल देंगे ना आपको सीधा के सीधा.
अरे वो हमारे संवाद पे आके हाँ ना भी बोल दें, हमारे लिए उतना ही बहुत है। लेकिन बट जोक्स असाइड, वंडरफुल वर्क। इससे अच्छा इंडिपेंडेंटली काम करने को और क्या ही प्रोडक्ट हो सकता है। सो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, एंड मेनी मोर स्टोरीज। थैंक यू very नहीं, आई much. एम ब्लेस्ड एंड गॉड इज ग्रेट, एवरीथिंग इज Yeah, गुड। absolutely. जी, जी, जी। Thank you very much. थैंक यू फॉर योर टाइम।